बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी पारी लेकर हम आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं। दूसरी पारी में अब 148 का लक्ष्य मिला है हासिल करने के लिए। हालांकि ये जो छोटा लक्ष्य ये कभी कभार दो दहाड़ी तलवार साबित होता है और ऐसे में कभी कभार ये छोटे लक्ष्य और सामने वाली टीम को परेशान करते हैं और ऐसे में 120 गेंदे 148 रनों की दरकार है। देखिए 28 रनों की फ़र्क है। अगर गेंदों की बात करें तो गेंदे 120 और 148 रन बनाने जीत के लिए आबिद नबी और उनके साथ उनके साथी बल्लेबाज अब पारी की शुरुआत करने के लिए। अगर विकेट सेम वही रहा जिस तरह से पहली पारी में काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा कंगन स्ट्राइकर्स की टीम को, तो मुझे लग रहा है कि ये फिर एक अच्छा लक्ष्य टीम श्रीनगर जिमखाना के लिए। हालांकि श्रीनगर जिमखाना के पास एक अच्छी बैटिंग है, तो मुझे लग रहा है कि उन्हें मैच जीतने में उतनी दुश्वारी तो पेश नहीं आएगी। शुरुआती दो बल्लेबाज आबिद नबी पारी की शुरुआत करने के लिए। ऐसे में देखना होगा कि किस बल्लेबाज का आबिद नबी के अलावा किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया। आबिद नबी स्ट्राइक लेने की तैयारी में। आबिद नबी पहली मर्तबा सामना करना होगा वहाँ गेंदबाज का। ऐसे में कौन से गेंदबाज आए स्कोरर की तरफ से ये इशारा ज़रूर आएगा। मुद्दसिर बशीर गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए अपने कोटे का पहला और पारी का पहला ओवर दौड़ने का अंदाज आप देख सकते हो कि किस तरह से वो एंगल और कोण बनाकर और दौड़ रहे हैं। पहले और दाएं की तरफ, पहले सीधे फिर दाएं फिर बाएं फिर एक बार फिर वो और स्टम्प्स की ओर आकर गेंदबाजी करे। पहली गेंद मुद्दसिर बशीर डॉट पर खिलाया। इरफान आफरीदी और आबिद नबी की जोड़ी मैदान की तरफ बैटिंग करने के लिए। दूसरी पारी 148 का लक्ष्य मिला, हदफ मिला हासिल करने, उस लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं मैदान के अंदर बल्लेबाज आबिद नबी। इस बार फ्रंट फुट पर आकर मिड ऑफ की तरफ खेला, हल्का सा मिसफील्ड हुआ। हालांकि इस बार तो तेज स्ट्रोक खेला था पर अच्छी फील्डिंग मिड ऑफ दायरे के अंदर। अगर आपने बल्लेबाजी में एक अच्छा काम नहीं किया पर बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी से भी मैचेस जीते जा सकते हैं। काफ़ी मैचेस हमने देखे हैं जहाँ पे गेंदबाजों ने काम अच्छा किया और बल्लेबाजों ने उतना अच्छा काम नहीं किया, यानी कि गेंदबाजों ने मैच जिताया अपनी टीम को। तो अब गेंदबाजों को कोशिश करनी होगी कि हमें आबिद नबी को रोकना है या इरफान आफरीदी को रोकना है, क्योंकि इनका विकेट पे सेट होना और ये अच्छी खबर नहीं है गेंदबाजों के लिए। आबिद नबी और बॉलिंग के साथ साथ गेंदबाजी बल्लेबाजी भी करना जानता है, लेकिन गेंदबाजी में आज वो दबाव या प्रेशर, वो पैनापन नहीं दिखाया आबिद नबी ने। आज काफ़ी महंगे और खर्चीले साबित हुए। आज विकेट भी शायद नहीं मिला आबिद नबी को। आबिद नबी सामना कर रहे हैं और आफरीदी का, यानी कि इरफान आफरीदी 3 गेंदे इस ओवर के लगातार डाट, अभी तक खाता नहीं खुला यहाँ टीम श्रीनगर जिमखाना का। आखिरी प्री का वाटर फाइनल मुकाबला, उसके बाद 3 दिन तक इस मैदान के अंदर कोई मैच नहीं होगा, छुट्टी है क्योंकि टीमें काफ़ी बिजी शेड्यूल है टीमों का। इस बार फ्रंट फुट पर आकर एक बड़ा स्ट्रोक, हालांकि ठीक तरह से बैट पर नहीं आई पर ताकत जो है वह काफ़ी खूब है इस खिलाड़ी के पास। उस ताकत के बलबूते पर गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए चौथी गेंद पर यहाँ पहला चौका जस्ट बुखारा मागाम का। आबिद नबी ने चौके से जाकर अपना खाता खोला और टीम का खाता खुला। 148 का लक्ष्य मिला है। चौथी गेंद पर 4 रन, यानी कि 4 टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे, जिसमें मुद्दसिर बशीर मैदान के अंदर गेंदबाजी करे आबिद नबी के लिए। और इस बार खड़े खड़े जाकर अच्छी गेंद थी, अंदर लाया इस गेंद को आबिद नबी के लिए और आबिद नबी ने अपने पंजों बल उछलते हुए गेंद को अपने बल्ले से खाली लगने भर दिया। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। डॉट गेंद के साथ पहला ओवर 4 रन आए और इस ओवर की 5 गेंदें अब तक मुकम्मल। 148 का हदफ और लक्ष्य मिला हासिल करने के लिए टीम को। मैं बार बार जाकर स्कोर बोर्ड पे काम कर रहा हूं क्योंकि आज तो ये चलाना होगा। अंतिम और आखिरी गेंद आने बाकी 4 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी साझेदारी, तो मैच जीतना बड़ा आसान रहेगा टीम श्रीनगर जिमखाना को। वही अगर गेंदबाजों ने एक अच्छी गेंदबाजी करके इस बार क्रेज के कोने से फेंकी हुई गेंद, हालांकि लेग स्टंप के काफी बाहर थी गेंद का पीछा कर दिया था। पहले बैकफुट पर आए थे, उसके बाद आड़े बल्ले से अधूरे मन से जाने की, ये कहते हैं कि आंख बंद करके जैसे तैसे करके इस गेंद पर अपना बैट लगाकर गेंद को दूर उस ओर भेजा जहां पे खिलाड़ी तैनात, पर फील्डिंग करने का मौका न कि कैच करने का मौका मिला। अंतिम गेंद पर रन पूरा करके स्ट्राइक को अपने पास रखा। पहला ओवर मुकम्मल, 5 रन आए
पहले ओवर से जहां पे आबिद नबी ने चौके से जाकर अपना खाता खोला। अब ये दूसरा, हालांकि ये दूसरा पारी है, दूसरी पारी में 148 का लक्ष्य मिला हासिल करने के लिए और पहला ओवर मुकम्मल हो चुका, यानी कि 5 रन 143 रनों की अभी भी जरूरत, 114 गेंदों का आना बाकी। मुद्दसिर का पहला ओवर 5 रन, अच्छा ओवर गया, पर न सिर्फ एक अच्छी गेंदबाजी करनी होगी बल्कि यहाँ विकेट भी हासिल करना होगा, क्योंकि विकेट हासिल करने से ही दबाव बढ़ेगा। 148 कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, 5 को घटाकर और 143 को हमें याद रखना होगा। 114 गेंदें 6 को कम करके हमें याद रखना होगा, क्योंकि 7.53 की औसत से टीम को रन बनाने जो दरकार औसत है, करंट रन रेट 5-5 की औसत से तो रन बनाने शुरू कर दे। शुरू में एक अच्छी बल्लेबाजी और करनी होगी यहाँ, और टीम और खासकर श्रीनगर जिमखाना को अगर उन्हें ये मैच अपने नाम करना है, वही अगर बल्ले गेंदबाजों की बात करूं तो उन्हें शुरू में विकेट हासिल करके दबाव बनाना होगा। मुद्दसिर बशीर दूसरे छोर से नई गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए, गेंद की जो चमक दमक है वो बरकरार है। गेंद जितनी पुरानी होती है उतनी बेहतर होती है स्पिनर्स के लिए। इस बार पैड लाइन पर पूरी तरह से गेंद थी और इस बार तो ब्लॉक होल में इस गेंद को फेंका था, एक ही हाथ से स्ट्रोक लिया वहां बैट्समैन आबिद नबी ने, क्योंकि दाएं हाथ को पूरी तरह से अलग कर दिया बैट और हैंडल से, उसके बाद मजबूती से जाकर पकड़ा बैट को, एक हाथ से मिड विकेट की तरफ खेला और 1 रन पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाज ने। 1 रन और टीम के खाते में 5 से बढ़कर 6। दूसरे ओवर की पहली गेंद मुकम्मल और पहली मर्तबा यहां आबिद नबी के साथी बल्लेबाज को अब सामना करना होगा। नाम है आफरीद इरफान आफरीदी, शायद अदनान आफरीदी के या तो छोटे भाई हैं या तो बड़े भाई या तो कजन ब्रदर हैं, क्योंकि अदनान आफरीदी भी इस टीम का हिस्सा है जिन्होंने आज अच्छी गेंदबाजी की पहली गेंद का सामना किया। इस बार तो एक कदम आगे और दाया पैर जो है वो क्रीज के अंदर मौजूद रखा था वहां बल्लेबाज ने, ठीक तरह से गेंद बैट पर नहीं है, गेंद की लाइन में नहीं आई, गेंद जैसे तैसे करके शरीर से दूर आबिद नबी डगआउट की तरफ इशारा किया, वहां से नया बैट अब आया आबिद नबी के लिए। वो जो बैट इससे पहले उनने इस्तेमाल कर रहे थे, जिस बैट से एक चौका भी लगाया और उस बैट को उनने वापस भेजा, शायद कुछ दिक्कत नजर आई आबिद नबी को। अब नया बैट उनने डगआउट से यानी कि मंगवाया, देखना होगा कि ये नया बैट कितना सही साबित होगा। और बल्लेबाज आबिद नबी के लिए सामना करेंगे एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद का दायात के बल्लेबाज के लिए, और इस बार बहुत ही बेहतरीन खूबसूरती के साथ इस गेंद को हवाई रास्ते सीधे यानी कि पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर भेजा, ऑफ स्टंप के काफी बाहर। ये शॉर्ट गेंद थी, विट मिली वहां पर बल्लेबाज को और खड़े खड़े जाकर अपने पंजुम बल उछलते पंच किया खूबसूरती के साथ। ये पहला छक्का जड़ दिया बैट्समैन और इरफान आफरीदी ने। इस छक्के की मदद से आप टीम का स्कोर जा पहुंचा है 6-7-6, 13 बिना किसी विकेट के नुकसान पे 148 का हदफ और लक्ष्य मिला दूसरी पारी में हासिल करने के लिए। ऐसे में देखना होगा कि अब आसिफ पाला, जी हां आसिफ पाला, और पाला मैदान के अंदर गेंदबाजी करे। 10 रन टीम का स्कोर दिखा रहा है, लेकिन 10 से बढ़कर 6 और यानी कि 16 रन या ये चौका था। ऐसे में एक बार फिर ये चेक करने की कोशिश करेंगे और इस बार खेला जरूर पर खिलाड़ी मौजूद, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं, डॉट का सामना करना पड़ा डॉट गेंद के साथ ये। और कुल मिलाकर दूसरी पारी अंतिम और आखिरी प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला, और जी हां इस ओवर में 5 रन आए, 10 रन और टीम का स्कोर। इससे पहले वो चौके का इशारा आया था अंपायर की तरफ से। दोनों बल्लेबाजों ने यहां अपना अपना खाता खोला, वही इरफान आफरीदी ने चौका लगाया 5 पर, हालांकि 4 पर नाबाद 3 गेंदों का सामना किया, और आबिद नबी चौके से जाकर उनका खाता खोला। 10 पर पहुंचा है टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे 148 का लक्ष्य मिला। और इस बार तो अच्छी गेंद थी, आगे डाला था इस गेंद को, और जहां गेंद को खेला जरूर पर किस्मत वाले रहे, गेंद बैट के उस जगह से जाकर लगे उस जगह पे टकराई है जहां बल्ले का और हैंडल का वो जो करीबी वाला इलाका होता है वहां जाकर गेंद टकराई है। काफी देर तक हवा में थी, किस्मत वाले रहे, उस और कोई खिलाड़ी नहीं था जहां डॉट का सामना नहीं बल्कि अपना अपना छोड़ बदला दोनों बल्लेबाज ने। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करे शाइनिंग स्टार पंप और एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासेस मागाम, जो मागाम के अंदर हमारे एरिया में बहुत ही बेहतरीन कोचिंग सेंटर है जहां हजारों की तादाद में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो बंसल क्लासेस मागाम भी इस साल के हमारे नए स्पॉन्सर। हो
जरा देखे अंदाज वहां गेंदबाज का, पूरी तरह से परेशान। और आबिद नबी, ये देखिए आबिद नबी ने खुद भी कहा कि मैंने इस गेंद को देखा, पर ये देखा कि गेंद पड़ने के बाद पूरी तरह से ऑफ कटर बाहर की तरफ गई है और इसीलिए मैंने इस गेंद की लाइन से अपने बल्ले को अलग कर दिया, जाने दिया विकेट कीपर के। बहुत ही अच्छी गेंद थी वहां गेंदबाज आसिफ पाला की, जिन्हें इस बार ऑफ कटर का इस्तेमाल करके परेशान कर दिया, बीट कर दिया वहां आबिद नबी को। 2 ओवर्स का खेल मुकम्मल। आसिफ पाला 1 ओवर 6 रन, कुल मिलाकर 11 और 7.61 की औसत। चले कोई डरावने वाली औसत तो नहीं है, सिंगल डबल से एक अच्छी स्ट्राइक साझेदारी निभानी होगी तो मैच बड़ी आसानी के साथ जीत सकती है यहाँ श्रीनगर जिमखाना की। 11 रन 147 की अभी भी दरकार, 7.61 की औसत से टीम को रन बनाने हैं। मैच जीतने के लिए 5.50 की औसत से अब तक टीम ने रन बनाए। कमेंट पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ हमारे काफी सारे दोस्त इस मैच का मजा ले। एजाज वानी आपका शुक्रिया, चौधरी मंजूर साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आदिल खान, हालांकि आदिल अदनान, लव यूर मंसूर भाई, आदि अदनान शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें। बट और साइम हमारे साथ बने, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐसे में देखना होगा किस बल्लेबाज का, हालांकि किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया। मिडल और ऑफ स्टंप पर आती हुई आगे आकर गेंद को कलाइम के सारे शॉट फॉइनल की तरफ खेला, वहां हल्का सा मिस फील्ड हुआ। 1 नंबर की जर्सी पहने हुए जो खिलाड़ी तैनात थे और जैसे तैसे करके इस गेंद को फील्ड किया और स्कोर में 1 रन का और इजाफा इस 1 रन के साथ अब स्कोर 12 रन जा पहुंचा है। तीसरा ओवर जारी है। 148 का जो लक्ष्य मिला उसका पीछा करती हुई टीम श्रीनगर जिमखाना की। आप कमेंट्स पढ़ने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि काफी सारे क्रिकेट शायकीन इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे हैं। और उसमें एच हिलाल अहमद, हालांकि साहिल किलिक, इसके अलावा बट सियान बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। एजाज वानी, चौधरी मंजूर साहब, शौकत मीर, उमर खालिक आपका बहुत शुक्रिया। गेंद हवा में नीचे, खिलाड़ी विकेट मिला। आबिद नबी का एक बड़ा विकेट यहाँ आसिफ पाला के अलावा जो उनके साथी गेंदबाज, उनने सफलता हासिल करके इस बैट को खामोश कर दिया जो नया बैट डगआउट से लाया था खेलने के लिए आबिद नबी ने अपना विकेट दिया। मुद्दसिर बशीर ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर सफलता हासिल करके साझेदारी को तोड़ा। 12 रनों की साझेदारी पहले विकेट पर आबिद नबी ने 6 रन बनाए, 9 गेंदों का सामना किया। आखिरकार उन्हें मुद्दसिर बशीर को अपना विकेट दिया। ये पारे ओवर्स यावर, यहाँ मुद्दसिर बशीर लिखा हुआ है और मुद्दसिर बशीर लिखा हुआ है, जहां असल में यावर गेंदबाजी करे पर यहाँ मुद्दसिर बशीर लिखा हुआ है। मुद्दसिर बशीर ने सफलता हासिल करके बल्लेबाज को चलता है। चलिए एक बार फिर यहाँ स्कोर बोर्ड को चेक करेंगे। जी हाँ, यह मुद्दसिर बशीर 1.2 ओवर की गेंदबाजी में 6 रन देकर सफलता हासिल की, 12 एक विकेट के नुकसान में। अगर विकेट अच्छी रही गेंदबाजों के लिए तो ये 148 का जो लक्ष्य है, यह हदफ है और ये भी एक समय पे एक बड़ा लक्ष्य यहाँ नजर आएगा, एक बड़ा पहाड़ जैसा टारगेट नजर आएगा। श्रीनगर जिमखाना की टीम को बड़ा विकेट मिला, खुशी का कोई ठिकाना नहीं। आदिल 50 और मुद्दसिर मैदान के अंदर अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। आदिल 50 वाला कि वादी कश्मीर के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है। मुद्दसिर को मैंने पहली मरतबा देखा, हालांकि मुद्दसिर के अलावा भी और कई सारे अंपायर्स मैदान के अंदर रहते हैं और बारी बारी आकर अंपायरिंग के फराइज अंजाम देते हैं। हालांकि शायद इस वक्त मुद्दसिर नहीं है, कोई और मुद्दसिर की जगह वहां स्ट्राइक एंड पे अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। मुद्दसिर एक बार फिर गेंद करेंगे। दाएं हाथ के नए बल्लेबाज इरफान आफरीदी का साथ देने के लिए और टीम के कप्तान, ऊंचे लंबे और सीनियर कप्तान है और यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग के साथ भी काफ़ी क्रिकेट खेला, श्रीनगर जिमखाना के साथ ज़्यादा क्रिकेट खेला इम्तियाज़ भट्ट ने। इम्तियाज़ भट्ट और इम्तियाज़ डार जो यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग के कप्तान है, उसके साथ भी काफ़ी क्रिकेट खेला। तो यहाँ पे आप जाकर इम्तियाज़ भट्ट टीम के कप्तान जो ने आज टॉस हारा और गेंदबाजी करनी पड़ी, कप्तान टीम के अब डगआउट से नमूदार हुए, कप्तानी पारी खेलनी होगी। जाहिद शेख वालेकुम अस्सलाम, उनका कहना है कि सर नज़ीर अहमद पहलगाम में है, हालांकि उनका कहना क्या तो नज़ीर साहब आप बोल रहे हैं या नज़ीर अहमद के बारे में आप कुछ लिखना चाहते हो? वालेकुम अस्सलाम, इसका आपका शुक्रिया। शबीर अहमद बदर साहब, यहाँ गेंद हवा में काफी ऊपर गई है, तीर के माफिक नीचे खिलाड़ी, ओ कैच छूटा। यहाँ पे एक जीवनदान मिला बल्लेबाज को, इरफान आफरीदी को शायद। जी हाँ, एक ऐसा कैच था जो काफी ऊपर ये गेंद गई थी, ऐसा लग रहा था कि आसमान के साथ, परिंदों के साथ उसे उड़ान भरनी है, उनके साथ मुलाकात करना है और काफी ऊपर काफी देर तक ये गेंद हवा में थी और इंतजार करने का मौका मिला था, पर इस इंतजार को नाकामयाबी में तब्दील कर दिया उस खिलाड़ी जिसने ये कैच बिल्कुल मिड विकेट पर यह कैच ड्रॉप कर दिया। जीवनदा मिला यहाँ
बल्लेबाज को जीवनदान के सारे और इरफान आफरीदी मैदान के अंदर नाबाद 148 का लक्ष्य मिला हासिल करने के लिए, उसका जवाब और पीछा करे मैदान के अंदर। इस बार दिशा से भटक गए लेग स्टंप के, हालांकि थोड़ी सी बाहर जाकर गेंद ने टापा खाया था और बाहर की तरफ गई, वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। इस एक रन के साथ 15 एक विकेट के नुकसान पे 2.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हालांकि उनका नाम है शेख आदि आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। HD तारिक, शबीर अहमद बदर, जाहिद, शबीर अहमद बदर साहब हमारे काफ़ी करीबी, एजाज वानी चौधरी, मंजूर, शौकत मीर, उमर खालिक, ये लोग इस वक्त इस मैच का घर बैठे बैठे मजा खेला ज़रूर, क्योंकि इम्तियाज़ बट अभी अभी डग आउट से नमूदार होने वाले बैट्समैन। दूसरी पारी 148 आखिरी और अंतिम प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप देख रहे कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे। करना क्या है, पेज पे नहीं हो तो पेज को फॉलो कर सकते हो और लाइव कवरेज को ज़रूर अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि और भी लोग जुड़ जाएंगे, उन्हें ये मैच देखने का मौका मिलेगा। विकेट की बात करेंगे, आज मौसम उतना अच्छा नहीं है और मौसम बेहतर है हमारे लिए, और क्रिकेट बैटिंग करने के लिए उतनी विकेट अच्छी नहीं है। विकेट थोड़ा सा धीमा खेल रहा है, इस विकेट पर बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो। यहाँ पे विकेट मिला, एक और सफलता हासिल करते हुए। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, क्योंकि मैं लगातार इस बात का खुलासा करता रहता हूं कि इस विकेट पर बैटिंग करना बड़ा मुश्किल है। जो हाल हुआ यहाँ टीम और खासकर और जो बैटिंग टीम है, खासकर अगर मैं बैटिंग टीम कंगन स्ट्राइकर्स की बात करूं तो अगर सेम सूरत हाल रहा विकेट का तो यकीनी तौर पर अगर उनका हाल बुरा तो आपका हाल बेहाल हो जाएगा। वही हुआ, इम्तियाज ने विकेट गंवाया अपना। बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी और सही लाइन और लेंगत के साथ गेंदबाजी करे। एक अच्छा स्पॉट पर गेंदबाजी हो रही है और करीबन गुड लेंगत से आगे डाला था इस गेंद को। टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ बैट्समैन की तरफ आई, इससे रफ्तार को यानी कि पकड़ना बड़ा मुश्किल हुआ। इम्तियाज बट को गेंद बैट के बाहरी हिस्से से मुलाकात करके सीधे विकेट कीपर के साथ मुलाकात किया और यहां डग आउट से नए बैट्समैन नमूदार में बैटिंग करने के लिए। इसमें देखना होगा किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया गया और कौन से बैट्समैन मैदान की तरफ। दिलचस्प मुकाबला इस वक्त जारी। यावर ठाकुर साहब का कहना है कि ये और यावर बॉलिंग कर रहा है। हालांकि देखिए यावर भाई, मैं आपसे, यावर ठाकुर साहब, मेरी आपसे एक ही गुजारिश रहेगी, आप लोगों से पढ़े लिखे आप भी हो, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, आपसे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा आप लोगों ने तालीम पढ़ी होगी। कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, जो होता है और जो हमारे सामने होता है हमें वही कहना पड़ता है। और ये स्कोरबोर्ड चलाने वाले अलग होते हैं। अगर आप क्रिकेट आपने खेला होगा, कमेंटेटर के पास सिर्फ वही जानकारी आती है, वो जो जानकारी आती है वही मुझे भी दोहराना पड़ता है। उन्होंने लिखा है मुद्दसिर बशीर, आपका कहना सही है, मैं नहीं कहूँगा कि ये गलत है, पर मुझे मुद्दसिर बशीर ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यावर कहूँगा तो मुझे लग रहा है कि ये अपने पेशेंट के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो स्कोर बोर्ड जो स्कोरर चला रहे उनसे मेरी गुजारिश है, अगर इसका नाम यावर है तो मुबशिर आपने क्यों लिखा, या तो इसने खुद अपना नाम चेंज किया होगा वहाँ और क्रिक हीरोज़ में, और तभी यहाँ पे और यावर की जगह और मुद्दसिर बशीर आ रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी अच्छी खबर हम तक पहुँचाई है, पर मैंने आपको विस्तार से थोड़ा सा इन अल्फाजों से मैंने आपके अल्फाजों को जवाब दिया कि हमें वही कहना है जो वहाँ स्कोरर की तरफ से इशारा आएगा। अच्छी गेंदबाजी, लेकिन नाम कुछ भी हो पर काम करना होगा। काम तो बड़ा अच्छा करें मैदान के अंदर, आपके यावर और मेरे मुद्दसिर जो मैदान के अंदर गेंदबाजी करें। यहाँ लेग स्टंप के आसपास आती हुई गेंद को शॉर्ट मिड विकेट की तरफ खेला। खिलाड़ी मौजूद, स्कोर में 1 रन का और इजाफा। डार आमिर और सजाद अहमद इस वक्त संगलदान से मेरे साथ बने। सजाद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर, अल्लाह ताला आपको खुश रखें। सजाद अहमद, यावर भाई बहुत, इसका असली नाम मुद्दसिर है और ये डार आमिर साहब ने अब जवाब दिया और यावर भाई सुना आपने, और डार आमिर भाई ने आपको जवाब दिया कि इसका असल में नाम मुद्दसिर है। तो मुद्दसिर उनने सही नाम का इस्तेमाल किया। यावर भी बड़ा अच्छा नाम है पर यहाँ मुद्दसिर लिखा, दोनों नामों से इसको और लोग जानते हैं, पर यावर के नाम से ज़्यादा और मुद्दसिर के नाम से कम लोग जानते हैं। मुद्दसिर भी इसका नाम है। सामना करेंगे एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद का। वहाँ दाएं हाथ के बल्लेबाज आकिब और उनके साथ इरफान आफरीदी मैदान के अंदर है, पर यही सिलसिला अगर जारी रहा, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कहा अगर मैच जीतना है गेंदबाजी में दमखम अब दिखाना होगा, गेंदबाजी में वापसी करनी होगी, तब जाकर ये मैच जीतने का और मौका मिलेगा। क्योंकि मैं ये कहूँगा हार जीत तो होती रहती है,
गेम कि ये पार्ट ऑफ द गेम है, गेम का हिस्सा है, ज़िंदगी का भी हिस्सा है। इसमें हार भी है, जीत भी है, रोना भी है, हंसना भी है। तो यकीनी तौर पर कभी खुशी और कभी गम, बट यहाँ कोशिश करनी है कि हमें मैच जीतना है, पूरा ताकत लगाना, अपना 100% देना होगा। पर अगर ये कर दिया आपने तो ये जीत नहीं है, ये हार का संदेश है। यहाँ टीम कंगन स्ट्राइकर्स के मिडॉन दायरे के अंदर खिलाड़ी शरीर के करीब से बीट होते हुए सीधे गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ। यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का कैसे हो मंसूर भाई, शबीर अहमद बदर, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। कलास फेरोज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और जो इस वक्त शेख, हालांकि शेख बिलाल साहब का भाई, आप स्कोर टिकर वर्क नहीं कर रहा है। देखिए ये मेरा हाथ में नहीं, ये स्कोर को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही, जिसके वजह से यहाँ स्कोर वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। इस बार बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगकर शॉर्ट फाइन लेग की तरफ आए और खिलाड़ी तैनात है, तेजी के साथ यहाँ रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। तारिक अहमद भट्ट साहब जो हमारे और करता धरता है गोगो प्रीमियर लीग के, वो भी इस मैच का मजा ले। तारिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि वहां पे मैंने एक सेमीफाइनल मैच हमने कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे कवर किया, नज़ीर साहब को मैंने भेजा था या मुनव्वर भाई को भेजा था, उसके बाद दूसरा सेमीफाइनल मैच पोस्टपोन करना पड़ा। पर उसका अपडेट जरूर आएगा, या वो मैचेस कब अब शेड्यूल किए जाएंगे, कब वो मैचेस हमें वहां खिलाए जाएंगे, हमें कवर करने होंगे। तारिक अहमद भट्ट साहब इस वक्त गोगो के अंदर, जो गोगो और प्रीमियर लीग चल रही है उसके करता धरता, जिनकी निगरानी में हर साल वो टूर्नामेंट वहां पे ऑर्गेनाइज होता है, और उसके चीफ ऑर्गेनाइजर तारिक साहब इस वक्त हमारे साथ। तारिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके अलावा जोर आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जोर साहब शुक्रिया। और आप इस, हालांकि सवलात हमारे साथ, सवलात शायद उनका नाम है, सवलात जोर। और जोर साहब आप इस पेज को फॉलो करना, आपके फॉलो करने से बाकी सारे मैचेस भी आपको बड़ी आसानी के साथ देखने का मौका मिलेगा। 148 का जो लक्ष्य मिला, उस हदफ का पीछा करती हुई टीम नजर आ रही। श्रीनगर जिमखाना आखिरी प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे आप देख रहे हैं। स्कोर है अब तक का 3 ओवर 20 रन। हालांकि यहाँ सबसे पहले 4 ओवर 20 रन और 2 विकेट गंवाए, यानी कि और अभी भी 128 रनों की दरकार ये मैच और मुकाबला अपने नाम करने के लिए। आकिब और इरफान आफरीदी की जोड़ी, आफरीदी ने 12 बनाए, 11 गेंदों का सामना किया। आकिब अभी भी आए क्योंकि कप्तान इम्तियाज भट्ट ने अपना विकेट गंवाया। आसिफ पाला 2 ओवर 11 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं। नया ओवर शुरू होने वाला, आप देखना होगा क्या गेंदबाजी में परिवर्तन किया जाएगा। हालांकि डायमंड बॉय का कहना है कि कंगन स्ट्राइकर्स तुम जीतो या हारो हमारे, हालांकि तुमसे हमें तुमसे प्यार है, ये डायमंड बॉय का कहना। डायमंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस प्यार के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, टीम को आप बैक करते हो। आपने पीछे से एक बेहतरीन अल्फाज इस वक्त आपने पेश कर दिए अपनी टीम के लिए। और डायमंड बॉय आपका बहुत बहुत, शौकत रतर शौकत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सजाद अहमद SBSWB माई फेवरेट टीम, आपका सजाद भाई शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने मनपसंद टीम, अपने टीम के बारे में वो राय लिखते हुए और दर्शक नजर आ रहे हैं। पर यह मैच बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैच पर हमें पूरा फोकस करना होगा, क्योंकि मैच काफी हाई वोल्टेज है। इसमें गेंदबाज एक बार फिर दोबारा इस ओवर में अगली मर्तबा यहाँ पे हवाई रास्ते लॉन्ग ऑन के ऊपर से और उस डगआउट में भेजा गेंद को, जहां से बैटिंग करने के लिए और बल्लेबाज आ रहे हैं श्रीनगर जिमखाना के। ये इरफान आफरीदी के बल्ले से निकलने वाला है छक्का, 20 से बढ़कर 1, 6 रन और 26 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 4.2 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। ये काफी देर के बाद ये इरफान आफरीदी के बल्ले से निकलने वाला ये छक्का जस्ट बुखारा मागाम का, एक बार फिर अच्छी गेंद थी, अच्छी वापसी, फिर से यहाँ खेलने की कोशिश, यानी कि पूरा ताकत, बैट पूरी तेजी के साथ घुमाया था। बैट स्पीड काफी तेज नजर आ रही थी वहां बल्लेबाज की, क्योंकि ताकत का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे बड़ा स्ट्रोक खेलना है तो ताकत का इस्तेमाल करना होगा मैदान के डायमेंशंस देखकर। पर इस बार तो थोड़ी सी अंदर की ओर गेंद आई, शरीर के करीब से विकेट कीपर के पास डॉट का सामना करना पड़ा। 20 से बढ़कर 26 रन, 2 विकेट के नुकसान में 4.3 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल। दोबारा एक बार फिर इस ओवर में अगली मर्तबा मौसम बड़ा अच्छा है, सुहाना मौसम है। बात अगर मौसम की करेंगे तो खुशगवार मौसम इस वक्त पूरे J&K का, क्योंकि कल धूप ने सताया, कल भी धूप ने परेशान कर दिया और पिछले कई दिनों से हीट वेव जो लगातार जारी थी। हालांकि अल्लाह बैठा ऊपर मालिक है पूरी दुनिया को, उसे कायनात का मालिक है और ज़रात का मालिक है। उसे मालूम है कि मुझे कहाँ पे किस तरह का मौसम अपने और इन लोगों के लिए यानी कि दस्तयाब रखना है। अल्लाह मेहरबान। तो आज बड़ा खुशगवार मौसम है, बड़ा अच्छा लग रहा है इस वक्त।
मैदान के अंदर क्रिकेट खेलना 27 और 2 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाज एक बार फिर इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद करेंगे और इस बार खूबसूरती के साथ जगह बनाकर पुल किया गेंद को और गेंद हवाई रास्ते मिड विकेट के ऊपर से मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। एक और छक्का निकलता हुआ या जस्ट बुखारा मागाम का पंडित उमर साहब, नवाब ज्वेलर्स और खानपुरा नौगाम शुक्रिया, नजार टेलर्स आपका भी शुक्रिया, पंडित उमर साहब शुक्रिया, एजाज अहमद आपका, शौकत साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं और शाकिर आपका भी शुक्रिया। आप मैच के बाद स्कोर बोर्ड ठीक होगा सर? होगा जरूर, वो तो होगा क्योंकि आपको मालूम है कि प्रॉब्लम आज है। तो मैं और शाकिर भाई, शायद शाकिर भाई है, शाकिर भाई कभी कभार प्रॉब्लम होती है, क्या करिए स्कोरर बेचारे की प्रॉब्लम है, उसे नेटवर्क शायद ठीक तरह से नहीं मिल रहा जिसके कारण स्कोर बोर्ड लेट अपडेट काम कर रहा है, पर चलाना पड़ता है, कभी कभार तो मैनेज करना पड़ता है, तो कभी और फूलों के ऊपर से और गुजरना पड़ता है, कभी कांटों का भी सामना करना पड़ता है। पर इंसान में ये कुव्वत, इतनी कुव्वत और इतना बर्दाश्त होना चाहिए कि जहाँ कांटों पे भी अगर उन्हें उसे गुजारा करना पड़े तो उसमें भी शुक्र अदा करना चाहिए, फूलों के बाग में भी अगर उसे गुजारा करना पड़े तो वहाँ पे भी शुक्र अदा करना चाहिए। तो चलिए करना पड़ता है, कभी कभार ऐसा होता रहे। 5 ओवर 33 रन 2 विकेट के नुकसान में मुद्दसिर बशीर 3 ओवर 22 रन जो 2 विकेट अब तक गवाए, दोनों के दोनों विकेट्स मुद्दसिर के नाम। हुसैन इब्न फारूक के अलावा फरहान आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जो इस वक्त इस मैच का मजा देखिए, ये प्री क्वार्टर, मैं विस्तार से जानकारी पहुंचाऊंगा आप तक, ये आखिरी और अंतिम प्री क्वार्टर फाइनल मैच है आज रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का, और कल से करीबन 3-4 दिन तक छुट्टी है। और हमारा जो सफ़र है कल समर बुक के अंदर एक बहुत बड़ा मैच है रॉयल गुडविल और उसके साथ सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के दरमियान, करीबन भारतीय टाइम के मुताबिक। हालांकि जब सबसे पहले ये देख रहे हैं कि गेंद कहाँ जाएगी, ऑफ स्टंप के काफी बार और शॉर्ट गेंद थी और रूम मिला बैट्समैन को खड़े खड़े जाकर कद और ताकत का सही इस्तेमाल करके मिडल ऑफ द बैट हवाई रास्ते और गेंद दन दन आती हुई बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए। मैं बात कर रहा था कल के मैच की, कल का मैच जो जेके स्पोर्ट्स टाइम के फेसबुक पेज के जरिए शालबुक चैंपियंस लीग 2025 एक नया एडिशन जो रवा दवा है उसका जो मैच है कल और रॉयल गुडविल और सुल्तान के बीच, वो दिन के 1:30 बजे शुरू होगा जेके स्पोर्ट्स टाइम पे। वहां पे हम नजीर साहब, मुनव्वर भाई और मैं आप लोगों की खिदमत में इंशाल्लाह हाजिर हो जाएंगे। और ऐसे में कल देखना ना भूलिए, जुड़ना ना भूलिए जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ। यहाँ चौका जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन और टीम के खाते में चौके की मदद से स्कोर बोर्ड में और 4 रनों का इजाफा। देखिए स्कोर बोर्ड को चलाने का काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं मैदान के अंदर बल्लेबाज, वही एक और विकेट की तलाश में, क्योंकि विकेट आप जाकर वो जो कहते हैं ना कि क्या है फैसला, क्या है फासला, फैसला करना होगा, इस फासले को मिटाना होगा जो विकेट आप यहां से हासिल, हालांकि चाहे टीम कंगन स्ट्राइकर्स को, हालांकि क्रिकेट आज तक बड़ा अच्छा खेला और आज देखना होगा कंगन स्ट्राइकर्स की टीम क्या जीत हासिल कर पाएंगे। रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट और पुलवामा लास्ट प्री क्वार्टर फाइनल बिटवीन कंगन स्ट्राइकर्स और वर्सेस श्रीनगर जिमखाना के दरमियान 148 का जो लक्ष्य मिला हासिल करने के लिए, उसका पीछा करती हुई टीम नजर आ रही है। हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, चाहे जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ या जेके स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब के साथ, चाहे कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के साथ, सभी स्पॉन्सर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इमरान हुसैन बाबा, सलाम भाई जान, वालेकुम अस्सलाम, नाम मंसूर अजीज मेरा, इमरान भाई, इमरान हुसैन बाबा, नाइस कमेंट्री, पंडित उमर साहब, आमिर गुल, हालांकि आमिर गुल या उमर गुल, आपका शुक्रिया अदा करते हैं आमिर, और के लिए ढेर सारा प्यार भेजें, शुक्रिया आप सभी का। अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखें, सलामत रखें और मैच देखते रहो, मजे और लेते रहो इस मैच का, क्योंकि ये आखिरी प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला यहाँ से देखते हैं। ओ हो ये ट्रेडमार्क स्ट्रोक है वहां बैट्समैन का, और इस बार खड़े खड़े जाकर स्पॉट से पिक कर दिया और बैट का जो चेहरा था वो देखने के लायक था। ये स्ट्रोक जो है, और दिल कहता है, इंसान कहता है कि बार बार देखो इस तरह के स्ट्रोक को, या इस तरह का जो स्ट्रोक जो लिया वहां बल्लेबाज आकिब ने। आकिब एक अच्छा टैलेंट है और सीधे और कवर के ऊपर से गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए छक्के और चौके लगातार आते रहेंगे। यहाँ पे बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे तब जाकर वो जो दबाव होता है, जिसका नाम होता है दबाव, जिसका नाम प्रेशर होता है, उस प्रेशर से बाहर निकलने का मौका मिलता है। मैदान के अंदर इस वक्त तमाशाइयों की एक अच्छी तादाद, न सिर्फ जमीन खूबसूरत और अर्श और आकाश भी इस वक्त खूबसूरत, क्योंकि वहां एक
बड़ा यानी कि जहाज, वो जो कहते हैं ना कि जिसमें हमेशा मुसाफिर अपने अपने सफ़र की तरह आते हैं, सफ़र की तरह जाते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी बाहर कभी कश्मीर, और बडगाम एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। क्योंकि यहाँ से जब गुजरती है तो यहाँ नीचे डाउन होना पड़ता है, और क्योंकि पूरा डाउन और रेड लाइट्स इस वक्त जलाए नज़र आ रहे हैं उस जहाज़ ने। उसमें काफ़ी सारे सवारियाँ हैं जो बाहर से आ रहे, दिल्ली से, बाकी सारे स्टेट से आ रहे हैं कश्मीर की तरफ। कश्मीर के लोग होते हैं, बाहर के लोग होते हैं, और धीरे धीरे अब जाकर वो डाउन हो रहा है। और बिल्कुल यहाँ काफ़ी करीब से ये और जहाज़ नजर है, काफ़ी बड़ा। हालांकि पिछले मैच में मैंने यहाँ पे एक तमाशा देखा था, मैं आपके साथ भी ये बात शेयर करूँगा, और ज़रा इस बात को गौर से सुनिए। बड़ा मज़े और दिलचस्प किस्सा है ये। मैं पिछली दफ़ा यहाँ मैदान के अंदर कमेंट्री कर रहा था, एक जहाज़ आया, ये वो सवारी जहाज़ था, और इतना नीचे आया, मुझे लगा शायद उसे उतरना है, कोई इमरजेंसी लैंडिंग करनी है, इस मैदान के अंदर उतरना है। फिर उसने फिर से, और यानी कि उड़ान भर दी, फिर से ऊंचा चला गया, और वहाँ रिटर्न फिर से वापस यहाँ जहाँ पुलवामा का इलाका है, गांव, उस तरफ गया। मुझे उस दिन लगा शायद उसमें था थोड़ी शायद खराबी या प्रॉब्लम है, या तो इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी मैदान के अंदर। जिस तरह से वो काफ़ी नीचे आया, इतना बड़ा था कि अंदर के बंदे भी नज़र आ रहे थे। और यहाँ हमेशा गेंद जहाज़ को अपने आप को डाउन करना पड़ता है, काफ़ी बड़े जहाज़ यहाँ से नज़र आते हैं, आसमान के ऊपर से गुजर कर अपने सफ़र की तरफ जाते हैं। अल्लाह ताला सब किसी का सफ़र आसान कर दे, और अल्लाह ताला हर किसी को सलामत रखें, खुश रखें और आबाद रखें। यहाँ क्या है सूरत हाल? आसिफ पाला 3 ओवर 26 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं, 48 रन 2 विकेट के नुकसान पे, और पावर प्ले का खेल मुकम्मल, यानी कि 100 रन और 84 गेंदों का आना बाकी, 100 रनों की जरूरत। डार अरफात साहब, इसलिए शुक्रिया शाकिर भाई, शुक्रिया दानिशवानी मोहम्मद अरहान पंडित उमर के साथ महराज भट्ट इस मैच का मजा है। सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करते। डार अरफात आपका शुक्रिया सर, आई एम यूर बिग फैन, नहीं भाई, नहीं भाई, भाई फैन नहीं। डार अरफात साहब, फैन कोई अल्फाज नहीं है, फैन मुझे ये अल्फाज मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता, ये हमारी किताब में नहीं है। आप हमारे छोटे भाई हैं डार अरफात साहब, आप इस पेज को फॉलो भी कर सकते, वहाँ फॉलो का बटन है, तो ये डार अरफात जो आपका नाम है, फॉलो करने से नोटिफिकेशन आएगी। जिस किसी भी मैदान के अंदर हम जाएंगे, रिश्ता कायम और दायम रहेगा, ये नाम इंशाल्लाह बार बार पढ़ने का मुझे मौका मिलेगा। आप मौका दीजिए, मैं हमेशा आप लोगों का नाम सोशल मीडिया पे पढ़ता रहूंगा, जिसका मैं ज़्यादा शौकीन हूँ, जहाँ मैं कमेंट्री कम, कमेंट ज़्यादा पढ़ता रहता हूँ। हमारे साथ अयाज नज़ीर, मोहम्मद अरहान और अयाज कश्मीरी, डार अरफात और ख्वाजा बिलाल, हमारे अपने इलाके यानी कि जिनका पारीपोरा आडिना से ताल्लुक़ है, वो भी इस मैच को वॉच करें, देख रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। 2 अच्छे बेहतरीन बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग, 148 का जो लक्ष्य मिला उसके जवाब में 48 रन बनाए और 2 विकेट गंवाए। 100 रनों की जरूरत है ये प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला अपने नाम करने के लिए। यहाँ टीम श्रीनगर जिमखाना कंगन स्ट्राइकर्स के दरमियान ये दिन का दूसरा प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ऐसे में गेंदबाज पहली मर्तबा अच्छी गेंद और नीची रहती हुई गेंद खेलना चाहते थे, चूंकि स्ट्रोक लेने से और गेंदबाज सीधे विकेट कीपर के पास डॉट का सामना करना पड़ा। पारी का यह 7वां ओवर जारी है और 6 ओवर में 48 रन बनाकर 2 विकेट गंवा अभी भी, और 100 रनों की दरकार ये मैच जीतने के लिए यहाँ टीम यानी कि श्रीनगर जिमखाना ने पहली पारी में और टॉस हारा था, बाद में टॉस जीतकर जो बैटिंग करने का फैसला लिया था टीम के कप्तान जो कंगन स्ट्राइकर्स के कप्तान है, और वो फैसला तो गलत साबित हुआ, क्योंकि शुरू में मुझे लग रहा है कि 3-1-2 ओवर्स तक उन्हें अच्छी बैटिंग की, फिर विकेट्स गंवाने शुरू कर दिए और वो सिलसिला जारी रहा, और उसके बाद कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया। यहाँ पे कैच छूटा, यहाँ पे एक आसान सा कैच छूटा, हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, इससे पहले मिड विकेट पर भी एक कैच ड्रॉप कर दिया वहाँ खिलाड़ी, जिसके कारण और कई कैचेस ड्रॉप कर दिए थे और खिलाड़ी, लेकिन यहाँ पे कैच छूटा और जीवनदान मिला एक बार फिर इरफान आफरीदी। इरफान 48 रन टीम का स्कोर जा पहुंच, 48 रन टीम का स्कोर बिना किसी साले के सॉरी और 2 विकेट के नुकसान पे ये अब तक का लेखा जोखा। सोहेल रशीद मैदान के अंदर गेंदबाजी कर, कि नज़ीर साहब ने भी अब तशरीफ फरमाया, कुछ देर के बाद नज़ीर साहब की आवाज़ भी इंशाल्लाह आप तक पहुँचाए, हालांकि पहुँचाई जाएगी। जो हमारे साथी कमेंटेटर अभी तशरीफ फरमाया, काफ़ी दूर से आए, वो भी एक मैच कवर कर रहे थे। हमारी ज़िंदगी कभी उधर कभी इधर, कभी वहाँ कभी यहाँ, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ से गुजर गया और हमें कहाँ से गुजरना पड़ता है। तो नज़ीर साहब अब अपना मैच कवर करके मुकम्मल करके इस मैदान के अंदर इस कॉम्बॉक्स में तशरीफ फरमाया नज़ीर साहब ने, क्योंकि हमें कल शालबू की तरफ जाना होगा। गेंदबाज एक बार फिर सोहेल गेंदबाजी करें
दाएं हाथ के बल्लेबाज को सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। अच्छी गेंद थी, इस बार तो बैकफुट पर आकर इस गेंद को अपने बल्ले से टकराने पर दिया, निगाहों से अच्छा पीछा किया और गेंद का, क्योंकि निगाहों का तेज होना ही और आपकी यानी कि आपकी क्रिकेट की कामयाबी है और आपके खेलने की कामयाबी। अच्छे तरीके से निगाहों से पीछा किया। टेक योर टाइम ब्रो। और लकी नईम इलाही हमारे साथ बने में, मीर अरसलान, इरफान आफरीदी, पूरा टाइमर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अरान साहब वाचिंग फ्रॉम द यूएसए से, जहाँ की से खुश रहो। मीर अरसलान के अलावा मुसद्दिक मुजीद, शायद क्या आपको कमेंट लिखना नहीं आता, आप वाच करते हो? वाच करने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत होती है। अगर आप सुनते हो या अगर आप शौकीन हो, आप खुद भी खिलाड़ी हो, लिखने की ज़रूरत हो, वाच करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि हम आप लोगों के लिए काम करते हैं। जब आप लोग वाच करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, जब आप कमेंट करते हो तब हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमने आप लोगों को हमेशा और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे देखना चाहते हैं। हम आप लोगों के हमेशा उस टैलेंट को बाहर लाना चाहते हैं। हम आप लोगों के लिए काम करते हैं, क्योंकि हम दिन भर आपके साथ काम करते हैं। हमें क्या मिलता है, आप लोगों को क्या मिलता है, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। पर हमारी कोशिश है कि इस टैलेंट को ज़ाया ना होने दिया जाए और इस टैलेंट को बाहर लाया जाए। मेरे काफ़ी करीबी है, बट आपने वाच किया तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कभी कभार कुछ दोस्त जब वाच करते हैं तो बड़ा अच्छा नहीं लगता। वाच करने के बजाय अगर आप सलाम पेश करोगे तो चले जाओगे तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि हमें भी सलाम का जवाब देने का मौका मिलेगा। मुसद्दिक मुजीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो ARCC और बड़गाम के साथ क्रिकेट खेला और इस मैदान के अंदर इस टूर्नामेंट में, और उनकी अपनी टीम है जिसमें सोहेल पॉल, मुसद्दिक मुजीद, जुनेद बशीर और भी कुछ खिलाड़ी, यानी कि बोईमीर भी है, डॉक्टर सजाद भी है, रूपमीर भी है, और जिनने क्वार्टर के लिए क्वालिफाई किया, यानी कि उनका क्वार्टर मैच अब आना बाकी। तो जल्दी 4 दिन के बाद क्वार्टर शुरू होंगे, कल से छुट्टी होगी इस मैदान के अंदर। हमारे साथ शायद चॉइसी क्रॉकरी हमारे साथ, या चॉइसी है भैया, चॉइसी क्रॉकरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पुलवामा से 1 रन और टीम के खाते में। इक्का दुक्का करके साझेदारी को यहाँ निभाना होगा। जब साझेदारी, एक अच्छी साझेदारी निभाएंगे दोनों बल्लेबाज तो यकीनी तौर पर उन्हें फिर इस मैच से हालांकि जीत हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा। विकेट हासिल किया तो तभी जाकर यहाँ दबाव आ सकता है बल्लेबाजों के। डार इरफान, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और मीर अरसलान, मोहम्मद अरहान भट्ट आदि का कहना है कि मुझे एक ही डर था, कोई इसे मुझसे दूर ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यह कमेंट हालांकि करने के लिए, और ये कमेंट पूरा पढ़ने की भी कोशिश करेंगे। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ स्कोर बोर्ड हालांकि थोड़ा सा लेट अपडेट हो रहा है या कम काम करे, जिसकी वजह से और मुझे काफ़ी सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा या काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन कभी कभार ऐसा चलाना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, क्या करें। 57 रन 2 विकेट के नुकसान पे 7 अशरे 4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। और मैं भट्ट आदि की ये कमेंट ज़रूर पढ़ने की कोशिश करूँगा। मुझे एक ही डर था, कोई इसे मुझसे दूर ना करे, पर इस दुनिया ने इसे छीन लिया मुझसे। बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित गवर साहब, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। जिगर वाचिंग फ्रॉम द गोवा, मुझे मालूम है। डार और फुरकान शुक्रिया। मोहम्मद शफी साहब, मोहम्मद अमीन भट्ट साहब, और ये लोग इस वक्त इस मैच का मजा, मोहम्मद शफी इसके लिए शुक्रिया अदा करते कि 148 का जो लक्ष्य मिला है उसका पीछा कर रहे, पर यहाँ से जो साझेदारी पनप रही, साझेदारी से अपने आप को दूर रखना होगा। लेकिन इस साझेदारी को यहाँ ज्यादा देर तक यानी कि टिकने नहीं देना। इस साझेदारी को जल्द से जल्द तोड़ना होगा, कमजोर करना होगा, तब जीत मिल सकती है यहाँ कंगन स्ट्राइकर्स की टीम को। ऊपर से कोई छोटा मैच नहीं है पंडित गवर साहब, ये प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला आखिरी है। 64 टीमों ने इस टूर्नामेंट में और हिस्सा लिया था, और उसके बाद पहले राउंड में 32 टीमें, दूसरे राउंड में 16 टीमें, और उसके बाद तीसरे राउंड में 8 टीमों को, यानी कि अभी तक और 6 टीम, लेकिन 7 टीमों को बाहर जाना पड़ा। और आज 8वीं टीम, वो कौन सी टीम होगी जिन्हें बाहर जाना होगा, वो कौन सी 8वीं टीम होगी जिसे आगे के 8 में क्वार्टर में, जिसे हम क्वार्टर कहते हैं, जाने का मौका मिलेगा। एक और ओवर मुकम्मल। बिलाल अहमद, बिलाल शायद हमारे साथ बने, आपका भी बिलाल भाई शुक्रिया अदा करते हैं कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव को याद करने के लिए, उस मैदान के अंदर ये मैच जो है और इसमें हिस्सा लेने के लिए शुक्रिया। बिलाल अहमद, बिलाल पेज पर नए हो तो वहाँ फॉलो का बटन भी है। अब तक का क्या है सूरत हाल, 8 ओवर और टीम का स्कोर जा पहुंचा 60 रन 2 विकेट के नुकसान भी, और 72 गेंदें 28 रनों की दर का। देखिए कहीं जाएगा नहीं मैच, बड़ा दिलचस्प है, बस विकेट हासिल करना होगा। क्योंकि अगर आपको अपने लिए यानी कि अपनी टीम के लिए एक अच्छा फैसला करना है तो उन्हें विकेट हासिल करना होगा। कल किसका मैच है, और मोहम्मद अरान, कल किसी का मैच नहीं, क्योंकि कल छुट्टी है इस मैदान के। साझेदारी धीरे धीरे अब यहाँ परेशानी में मुब्तला कर रही है, और टीम कंगन
और स्ट्राइकर्स को जिन्होंने आज पहली पारी में उतना बड़ा लक्ष्य खड़ा नहीं किया, डॉट का सामना करना पड़ेगा तो थोड़ा सा परेशानी का, हालांकि परेशानी बढ़ सकती है टीम के ऊपर। वही डॉट से बाहर रखना और न सिर्फ डॉट पर खिलाना बल्कि विकेट हासिल करना बहुत जरूरी, क्योंकि ये साझेदारी काफ़ी और लंबे समय से ये दो बल्लेबाज मैदान के अंदर। इस बार आगे आकर हॉफ वॉली पे गेंद को कवर की तरफ खेला, 1 रन और, यानी कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हो जब विकेट 2 गंवाई टीम ने तब मुझे लगा था कि ये पूरा दबाव, ये जो पूरा प्रेशर है ये बल्लेबाजों के ऊपर आएगा। फिर एक अच्छी साझेदारी ने उस प्रेशर से बाहर निकाला टीम श्रीनगर जिमखाना को। आकिब सदीक और उनके साथ इरफान आफरीदी 21 पर नाबाद है और आकिब जो ने 12 गेंदों का सामना किया, इरफान आफरीदी ने 31 रन बनाए, 27 गेंदों का सामना किया, 62, हालांकि आप जाकर 63 जा पहुंचा टीम का स्कोर। पारी का 9वां ओवर जारी। देखिए भले ही यहाँ गेंदों और रनों में उतना फर्क और उतना अंतर नहीं है, पर यहाँ देखना होगा क्या कुछ घटा, विकेट मिला कि नहीं मिला। जी नहीं, आप बाल बचे। बैट्समैन इरफान आफरीदी जो मैदान के अंदर नाबाद है, क्योंकि यहाँ विकेट अगर मिला तो तभी कमबैक करने का मौका मिलेगा। प्रेशर तब बढ़ेगा जब यहाँ से इस साझेदारी को तोड़ पाएंगे। और गेंदबाज, यहाँ नई गेंदबाज स्पिनर का इस्तेमाल किया, लेग ब्रेक गेंदबाज, इस बार क्विकर आगे डाला और टप्पा खाया, तेजी के साथ कौन बनाती है, बाहर की तरफ गई है और गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। मंजूर अहमद, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मंजूर साहब शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जो इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे हैं। और यहां पे विकेट मिला, यहां पे क्लीन बोल्ड और बेहतरीन गेंदबाजी सुहेल राशिद का इस्तेमाल किया। लेग ब्रेक गेंदबाज और तेज गेंदबाज को हटाकर यहां स्पिनर का इस्तेमाल किया और एक बार फिर यहां गेंद और टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गई। पूरी तरह से चूके, खेलना चाहते थे, खड़े खड़े यहां गेंद की लाइन में और आने का मौका नहीं मिला। न सिर्फ यहां तेज डाला बल्कि लगातार आगे और गेंदबाजी कर रहे हैं वहां गेंदबाज, क्लीन बोल्ड हुए। यहां विकेट मिला इरफान आफरीदी जिन्होंने पूरी तरह से यहां परेशान करके रखा था। ये लंबी साझेदारी इन दो बल्लेबाजों ने यहां निभाई, पर आखिरकार इस साझेदारी को तोड़ा, वहां नहीं आए। गेंदबाज ने एक और विकेट, यानी कि एक और झटका लगा, टीम को मैदान छोड़कर आफरीदी वापस चले गए और मेहरान यूसुफ डगआउट से नए बैट्समैन सुहेल रशीद 2 ओवर 9 रन, एक बड़ी विकेट, एक बड़ी सफलता हासिल करके वहां आफरीदी को चलता किया। अभी भी और 85 रन जीत के लिए बनाने 66 गेंदों का आना बाकी, यानी कि 63, 3 विकेट के नुकसान पे 9 पूरे। और आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें शाइनिंग स्टार पंप और एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासेस मागाम, मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, एसपी स्पोर्ट्स बड़गाम और जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम और उसके अलावा अजवा ड्राई फ्रूट्स मागाम। यानी कि एक और विकेट हासिल करना, फैसला और फासला, इसमें आसमान जमीन का फर्क है। जितना आसमान और जमीन में फर्क है उतना इस अल्फाज में भी फर्क है। फैसला और फासला, फैसला जो है वो विकेट्स का है, विकेट हासिल करो, फैसला अपने आप आपके हक में आएगा। नया ओवर शुरू होने वाला है, गेंदबाजी में परिवर्तन, कमेंट्री में तब्दीली। शेख नजीर कॉम बॉक्स में मौजूद है। धन्यवाद मंसूर भाई। और ऐसे में व्यूवर्स का स्वागत करना चाहेंगे कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से। ये मुकाबला, हालांकि ये दूसरा और आखिरी मुकाबला आज के दिन का, मेहरान यूसुफ और आकिब सदीक, ये जोड़ी इस समय बीच मैदान में। हालांकि सुहेल रशीद गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंद थी, स्ट्रोक बेहतर, हवा में गेंद पर पीछे खिलाड़ी ने, हालांकि वहां पर एक जीवन दान कहना चाहिए, पर रन जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और खाते में जोड़ लिया और रन संख्या पहुंच गई है 64 पे, 64, 3 विकेट के नुकसान पे। 9 समाप्त हो चुके हैं, 10वें की शुरुआत हो चुकी है और अब 65 गेंदों से 84 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। श्रीनगर जिमखाना जो इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, कंगन के विरुद्ध एक अच्छा और बेहतर 85 चाहिए 66 गेंदों से, और अब 65 गेंदों से 84, एक और बेहतर स्ट्रोक। हालांकि ऑफ साइड में गेंद को तिरछे बल्ले के साथ काट किया था। दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज एक सिंगल के लिए। 1 रन और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई एक और खाते में जुड़ता हुआ 65 रन संख्या पहुंच चुकी है। 63 गेंदें बची है, 83 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को तिरछे बल्ले के साथ सिर्फ दिशा पर दे दी और दोनों बल्लेबाजों ने रन पूरा कर लिया। 1 रन और खाते में जोड़ लिया। 1 रन के साथ ही रन संख्या में वृद्धि। थैंक यू वेरी मच आदिल भट्ट, आमिर, बड़ी आमिर और उसके अलावा गुरु बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से ये लाइव प्रसारण रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतर्गत
एक बेहतरीन मुकाबला, दूसरी पारी जहां श्रीनगर जिमखाना की टीम बल्लेबाजी कर रही है। 7.84 रिक्वायर्ड रन रेट है और यहां से हालांकि हल्की बूंदाबांदी प्रारंभ हो चुकी है, पर देखना होगा ये प्रभावित करेगी अथवा नहीं। जी हाँ, बिल्कुल मंसूर भाई का कहना है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई जो है इस वर्षा से प्रभावित नहीं होगा। मुकाबला यहाँ पर प्रयास किया था अपने फॉलो थ्रो में लपकने का, लॉन्ग ऑफ की और गेंद चली गई, फील्ड हुई और एक सिंगल मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों को। आकिब सदीक और मेहरान यूसुफ दो बेहतरीन खिलाड़ी है। मेहरान की अगर हम बात करें, मेहरान यूसुफ एक खूबसूरत और बेहतरीन दिग्गज खिलाड़ी है, पर यहाँ आवश्यकता है एक बेहतर बल्लेबाजी की। यहाँ पे आपको एक बेहतर प्रदर्शन करना होगा, बेहतर चुनौती देनी होगी और जितना आप बेहतर चुनौती दे पाएंगे अपनी टीम को, जितना आप बेहतर क्रिकेट खेल पाएंगे। 24 आकिब सदीक, मीरान ने 3 बनाया, 10 पूरे, 69 पे 3, यह है अब तक की रन संख्या इस मैच की। सरताज मंजूर 2 ओवर 12 रन, विकेट नहीं मिला है, 60 गेंदें, 10 ओवर में 79 रन और बनाने हैं। करीब करीब 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से टीम को बनाने हैं, 7.90 और करंट रन रेट 6.90। 10 के बाद 69, 2 विकेट के नुकसान पे। और ये अब तक का लेखा जोखा इस मैच का, क्योंकि 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 69 बने हैं 3 विकेट पे। यहाँ से जीत के लिए 7.90, 79 रन और बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। एक अच्छा और बेहतर क्रिकेट का मुकाबला, रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट प्रतियोगिता, और निश्चित तौर पे एक अच्छा और बेहतर क्रिकेट खेलना होगा यहाँ पे टीम को, यहाँ पे एक प्रदर्शन करना होगा और जितना बेहतर प्रदर्शन आप कर, ये साझेदारी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है इस प्रतियोगिता की। अगर हम बात करें रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट, और धीरे धीरे से अब अंतिम चरण की और क्वार्टर सब प्रारंभ होने जा रहे हैं। रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से ये लाइव प्रसारण तक पहुंच रहा है। 69 पे 3, 10 के बाद 11वें की शुरुआत, और वो बूंदाबांदी जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। पर अगर मैदान की बात करें, बड़ा खूबसूरत मैदान है, बड़े डायमेंशन है इस मैदान के, जैसा कि हम समय समय पे आप तक ये सूचना पहुंचाते रहते हैं कि बहुत ही खूबसूरत मैदान है, लश ग्रीन आउटफील्ड है। कहीं इक्का दुक्का ऐसे पैचेस हैं जहां पे वो ग्रीनरी नजर नहीं आ रही, अन्यथा पूरे मैदान की अगर हम बात करें तो उन इक्का दुक्का क्षेत्रों को छोड़कर, उन पैचेस को छोड़कर पूरा मैदान पूरी तरह से लश ग्रीन आउटफील्ड नजर आ रहा है। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत, 69, 3 विकेट पे 7.90 रिक्वायर्ड रन रेट, सरताज मंजूर का इस्तेमाल। गेंदबाजी में आकिब सदीक 24 15 गेंदों से, मीरान यूसुफ 3 गेंदों से। श्रीनगर जिमखाना की टीम हर संभव प्रयास में इस मैच को जीता जाए और जीत अर्जित करने के साथ ही वो अगले सत्र के लिए क्वालिफाई करेंगे। और निश्चित तौर पे एक अच्छा और बेहतर मुकाबला इस समय रॉयल क्रिकेट टूर्नामेंट, रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत से चलता हुआ कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। सरताज मंसूर 2 ओवर 12 रन, सामने वाले छोर से अब यानी कि कमेंट्री बॉक्स से गेंदबाजी होगी 10 के बाद 11वें की शुरुआत। 79 चाहिए 60 गेंदों से, पहली गेंद लेकर के इस बार लेग साइड में खूबसूरती के साथ पुल किया, गेंद को हवा में है, गेंद उस फील्डर है, गेंद को लपक लिया गया और इस प्रकार से एक और विकेट का पतन होता हुआ ये चौथा विकेट गंवाया है। 69 पे पहली गेंद पर विकेट थमा बैठे आकिब सदीक, 24 बनाए 16 गेंदों से और 69 पे चौथा विकेट 10.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। वापस लौटना पड़ेगा यहाँ पर बल्लेबाज को, अब जाकर के नए बल्लेबाज मैदान की ओर अग्रसर होंगे, पर निराश कदमों के साथ एक अच्छी पारी खेलने के बाद 24 बनाए 16 गेंदों से आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे हैं। दबाव में इस समय नजर आ रही है टीम, हालांकि अभी भी आपके पास 6 विकेट सुरक्षित है, 79 मात्र बनाने हैं 59 गेंदों से, पर जो दबाव बनता चला जा रहा है, जो समय समय पे आप विकेट गंवाते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज का दबाव साफ नजर आ रहा है, क्योंकि आप दबाव बनाएंगे टीम पे तो तभी जाकर के परिणाम आपके हित में आएगा। सरताज मंजूर 2.1 ओवर 12 रन 1 विकेट, आकिब सदीक को उन्होंने चलता किया आपने पहले ही इस ओवर की गेंद पर, और अब जाकर के 59 गेंदों से इस मैच को जीतने के लिए 69 रन बनाने हैं, पर 6 विकेट अब हाथ में है, चौथा विकेट गंवाया है आकिब सदीक के रूप में। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, इस समय कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से यह लाइव प्रसारण आप तक स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से पहुंच रहा है, जहां रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आखिरी प्री क्वार्टर, और यहां से जीतने वाली टीम जो है क्वार्टर्स में प्रवेश करेगी। और जैसा कि आप तक वो टाइज सेरेमनी मंसूर अजीज ने पहुंचाई थी कि क्वार्टर्स में, और क्वार्टर्स कब प्रारंभ हो गया, और देखिए ये सूचना, ये स्पष्ट सूचना
ऑफिशियल अनाउंसमेंट और मेरे सहयोगी मंसूर अजीज ने ये सूचना दी कि ये आखिरी प्री क्वार्टर, यहाँ से टीम जो जीतेगी वो आखिरी टीम होगी जो क्वार्टर्स में प्रवेश करेगी, यानी कि 8 टीमें अब क्वार्टर्स में स्पष्ट हो जाएंगी। फिर 4 दिन का ब्रेक रहेगा, यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे मैदान से हमें ब्रेक नहीं, हमें कल शालबुग में जी बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं समझता हूँ जो आपने सूचना दी कि यहाँ पे 4 दिन इस रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में 4 दिन का ब्रेक रहेगा और थर्सडे को वापस लौटेंगे पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले को लेकर के। तो फिलहाल इस समय स्थिति यह है कि चौथा विकेट गंवाया है इससे पूर्व इस ओवर में और 4 विकेट गंवाए हैं टीम ने। एक साझेदारी की आवश्यकता यहाँ से टीम को, फिर जा करके आप इस मैच तक पहुंच सकते हैं, जीत सकते हैं। 10.270 पे 4 अगली गेंद देकर के हाकिम सामने है, क्षमा कीजिएगा, वो विकेट जो है वो मीरान यूसुफ का गिरा था। यहाँ पर एक सिंगल मिल जाएगा। आमिर नए बल्लेबाज आए हैं। 1 रन और खाते में 71 पे 4, 10.3 ओवर की गेंदबाजी। 57 गेंदों से इस मैच को जीतने के लिए अभी भी 8.07 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने। करंट रन रेट 6.77। सोहेल रशीद गेंदबाजी कर रहे हैं 2.2 ओवर और 2 रन अभी तक खर्चे। 1 विकेट, एक और विकेट मिल सकता था। स्वीप करने का प्रयास किया था, हालांकि लपेट करके ऑन साइड में मारना चाहते थे पर गेंद और बल्ले का संपर्क, और गेंद गई वही पास में लुढ़कते हुए एक बार फिर गेंदबाज के हाथ में। लगातार बेहतर प्रदर्शन इस समय दोनों बल्लेबाजों को और अगली गेंद लेकर के तैयार। ये गेंद और इस बार फिर खेलना चाहते थे, गेंद बाहरी किनारा लेते हुए वहां स्लिप पे खिलाड़ी के पास उनसे हल्का सा फंबल हुआ और दोनों बल्लेबाजों ने ये रन पूरा कर लिया। 1 रन और खाते में जोड़ लिया और रन संख्या में वृद्धि होती हुई यह रन संख्या अब जाकर के पहुंच चुके हैं करीब करीब 72 पे 11वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर। जी बिल्कुल राहत की सांस, क्योंकि ऊपर आकाश में देखा जाए तो पूरी तरह से बादलों ने आकाश को घेर लिया है। वह हल्की बूंदाबांदी आवश्यकता थी इस प्रकार की राहत की सांस भी, न सिर्फ क्रिकेटर्स को, खिलाड़ियों को, बल्कि जनता को भी और यहाँ कमेंट्री बॉक्स में हमें भी। हालांकि काफी तापमान पिछले दिनों महसूस किया जा रहा था, आज दिन सुबह से ही थोड़ा सा वो हल्का सा अब जो है वो कहीं ना कहीं एक बेहतर और शानदार वो अनुभव रहा आज इस मौसम को लेकर के। थैंक यू वेरी मच वीर सुहेल। 11वां ओवर, रन संख्या की बात करें तो लगातार रन संख्या में वृद्धि करनी होगी, क्योंकि पार्टनरशिप महत्वपूर्ण उपाय है श्रीनगर जिमखाना के लिए। जितना वो साझेदारी निभाएंगे उतना इस लक्ष्य के नजदीक पहुंच पाएंगे। आमिर 3 पे और आकिब सद्दीक 25 पे, 73 पे 4, 11 ओवर समाप्त। 54 गेंदें 75 रन, 9 ओवर में 75 बनाने हैं। सोहेल रशीद ने 3 ओवर में 13 रन देकर के 2 विकेट प्राप्त किया है। अच्छी गेंदबाजी। मोहम्मद अरहान हमारे साथ बने हुए हैं। देखना होगा किस प्रकार से यहां से आगे। यह आखिरी प्री क्वार्टर मुकाबला इस प्रतियोगिता का, रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज्ड बाय इरफान सरकार और उसकी टीम, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक जो है ऑर्गेनाइज किया है और सफलतापूर्वक यह टूर्नामेंट अब धीरे धीरे से आखिरी पड़ाव की ओर, क्योंकि अब क्वार्टर्स बचे हैं। इस प्री क्वार्टर के बाद क्वार्टर 4 खेले जाएंगे, उसके बाद फिर सेमीफाइनल 2 और फाइनल, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें 2-2-4, उसके बाद फिर सेमीफाइनल अगर एक ही दिन खेले जाएंगे 5 और 1 फाइनल, तो 6 दिन यानी कि 1 सप्ताह लगेगा इस टूर्नामेंट को समाप्त होने में। 73 पे 4, 12वां ओवर। अगली गेंद लेकर के, इस बार अच्छी गेंद थी स्टंप्स पे, उसको ऑफसाइड में पॉइंट क्षेत्र पे खेला है। दौड़ पड़े एक सिंगल के लिए, 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 75 रन संख्या पहुंच चुकी है। 4 विकेट के नुकसान पे 12वें ओवर में आमिर और आकिब सद्दीक, ये जोड़ी समय बीच मैदान में श्रीनगर जिमखाना की। और देखना होगा क्या शानदार और बेहतर प्रदर्शन। हालांकि आज 2 प्री क्वार्टर खेले गए। पहला प्री क्वार्टर जो है वो KGR कश्मीर ने जीता और दूसरे प्री क्वार्टर में श्रीनगर जिमखाना की टीम संभव कंगन के साथ भिड़ंत करते हुए यहाँ पर एक और अपील पर सुरक्षित, कोई क्षति नहीं, रन गति में कोई वृद्धि नहीं। अच्छा क्रिकेट इस समय कंगन स्ट्राइकर्स के खिलाड़ी खेल रहे हैं। जहां तक गेंदबाजों का सवाल है, फील्डर्स का सवाल है, एक नापीतुली गेंदबाजी, अवसर ज्यादा दे नहीं रहे बल्लेबाजों को हाथ खोलने के। इस बार हालांकि एक स्लोग के अंदाज में खेला, फाइन लेग बाउंड्री से बाहर जाएगी गेंद 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका, 4 और खाते में जोड़ते हुए और करीब करीब 79 तक रन संख्या पहुंच चुकी है 12वें ओवर में। श्रीनगर जिमखाना 4 विकेट गंवाए हैं। जी हाँ, 79 4 विकेट पे 11.3 के बाद 7 पे आमिर और 26 पे आकिब सद्दीक। सरताज मंजूर 2.3 और 18 रन, 1 वाइड 1 सिंगल, 2 और 4, 6 रन आ चुके हैं 3 गेंदों से इस ओवर में और कुल मिलाकर 18 रन उन्होंने खर्चे अभी तक, पर 1 विकेट और चाहिए यहाँ पे
कंगन स्ट्राइकर्स की टीम को श्रीनगर जिमखाना के बाद 79 पे 4 अगली गेंद। और इस बार एक और खूबसूरत स्ट्रोक, एक बेहतर स्ट्रोक स्वीप के अंदाज में एक सिंगल मिल जाएगा, तेजी के साथ दौड़ पड़े, एक रन पूरा किया, दूसरे की मांग है और दूसरा रन भी पूरा किया। थोड़ा सा दिशाहीन थ्रो आया, 2 रन और खाते में जोड़ लिए। 81 पे 4, 11.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 81 रन बना लिए हैं टीम ने। और अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 69 और बनाने हैं, यानी कि 150 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 148 रन बनाने हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा लक्ष्य दिया है। पर जिस प्रकार से श्रीनगर जिमखाना की टीम बल्लेबाजी कर रही है, एक और बेहतर स्ट्रोक, लगातार लेग स्टंप पर ये गेंद और खूबसूरती के साथ उसको मिड विकेट क्षेत्र में निकाला, 1 रन और खाते में जोड़ लिया। 82 रन संख्या पहुंच चुके हैं 12वें ओवर में। 82, 4 विकेट के नुकसान पे श्रीनगर जिमखाना। अगली गेंद देकर के सरताज मंजूर इस बार अच्छा सम्मान दिया, स्टंप्स पे, मिड स्टंप पे आती हुई गेंद को बैट और पैड मिला करके रक्षात्मक रूप से खेला बगैर किसी रन के। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं और इस प्रकार से ओवर समाप्त हुआ। अरे यहाँ 12 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीनगर जिमखाना ने 148 के जवाब में 12 के बाद 82 रन बनाए हैं 4 विकेट के नुकसान पे। 8 ओवर का खेल, 48 गेंदें, 8.25 प्रति ओवर के हिसाब से 66 रन और बनाने हैं। तो 48 गेंदों से 66, 8 ओवर में 66 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 6 विकेट सुरक्षित हैं। एक अच्छा और बेहतर क्रिकेट वर्तमान में सरताज मंजूर, 3 ओवर 21 रन, विकेट नहीं मिला। और अब जाकर के एक और ओवर लेकर के तैयार मोहम्मद अरहान और गयान सोजन। ये इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। नए ओवर की शुरुआत ऑफ स्टंप पर तिरछे बल्ले के सच को दिशा दे दी थी, पर पीछे खिलाड़ी तैनात थे, उनने गेंद को फील्ड कर लिया, रन बनने की संभावना थी नहीं। 82 पे 4, 12.1 ओवर की गेंदबाजी। 13वां ओवर प्रारंभ हो चुका है और ऐसे में अगली गेंद लेकर के कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी होती हुई कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव ये लाइव प्रसारण तक पहुंचा रहा है स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से। और इस बार अच्छा स्ट्रोक, इस बार बड़ा स्ट्रोक, इस बार काफी दूर लॉन्ग ऑन के ऊपर जाएगी गेंद और सीमा रेखा से बाहर। अंपायर का इशारा, 6 रनों का आएगा। जस्ट बोखारा छक्का, 6 और खाते में जोड़ते हुए रन संख्या पहुंच गई है 82 से बढ़कर 88 और अब 60 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। 88 रन बना लिए हैं टीम ने। श्रीनगर जिमखाना बनाम कंगन स्ट्राइकर्स, ये मुकाबला आखिरी प्री क्वार्टर रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का। 46 गेंदों से 60 रनों की आवश्यकता, 88 रन बना लिए हैं। और ऐसे में अगली गेंद को इस बार ऑफ स्टंप से बाहर जगह मिल गई, स्ट्रोक खेला खूबसूरती के साथ, हर एक रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और खाते में 89 रन संख्या 4 विकेट के नुकसान पर। 13वां ओवर और 89 रन बना लिए हैं श्रीनगर जिमखाना ने कंगन स्ट्राइकर्स के बाद। आखिरी प्री क्वार्टर वर्तमान में और दूसरी पारी चलती हुई ये 13वें ओवर की गेंदबाजी, आकिब सिद्दीक और आमिर की जोड़ी बीच मैदान में। और एक और दोस्त हमारे साथ हैं मोहम्मद अरहान भाई और वगे आमिर। देखिए वो जो आप रॉयल गुडविल और सुल्तान के बारे में जो मैच की जानकारी आप जानना चाहते हो, कल यानी कि कल, आज नहीं कल वो मैच होगा दिन के 1:30 बजे JK स्पोर्ट्स टाइम के फेसबुक पेज के जरिए। शालबुक चैंपियंस लीग का वो मुकाबला कल शालबुक के अंदर आपके साथ इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। आप उस जानकारी का हालांकि उस जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे और हमने वो जानकारी आप तक पहुंचाई JK स्पोर्ट्स टाइम की फेसबुक पेज पे। सिर्फ और सिर्फ उस पेज पे कल वो मैच आप तक पहुंचाएंगे। इस बार रिवर्स खेला, गेंद हवा में कैच करने का मौका नहीं मिलेगा। 1 रन और, हालांकि रन पूरा करने का मौका तो नहीं मिला। तो धीरे जाकर अब इस मैच ने दिलचस्प मरहले में दाखिला लिया। 90 रन 4 विकेट के नुकसान पे 148 का जो लक्ष्य मिला उसका पीछा कर रही है श्रीनगर जिमखाना की टीम, जिसमें आबिद नबी, इम्तियाज और उसके अलावा अदनान आफरीदी के भाई वो मैदान छोड़कर वापस चले गए। आकिब और उनके साथ आमिर मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर एक अच्छी साझेदारी और अब तक निभा, छोटी साझेदारियां निभाकर इस स्कोर बोर्ड को लगातार चला, पर इस साझेदारी को तोड़ने की जरूरत है। सुहेल रशीद मैदान के अंदर गेंदबाजी कर इस बार लोअर फुल टॉस पे लेकर लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला। खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मुकम्मल और दूसरे रन बनाना चाहते हैं, पर यहाँ खिलाड़ी की तारीफ करनी होगी। तेज थ्रो गेंदबाज की तरफ और दूसरा रन पूरा करने का मौका नहीं मिला। वापस गए अपने क्रीज के अंदर, सुरक्षित नजर आ रहे हैं वहां बल्लेबाज। अंतिम गेंद पर रन पूरा करके स्ट्राइक को अपने पास रखा। स्कोर बोर्ड में 1 रन का और इजाफा कर दिया बल्लेबाज ने, यानी कि सुहेल राशिद मैदान के अंदर 4 ओवर कोटा मुकम्मल, 22 रन देकर अच्छी गेंदबाजी, 2 विकेट हासिल के, 91 रन 4 विकेट के नुकसान, 42 गेंदे, 57 रनों की दरकार अभी भी ये मैच जीतने के लिए यहाँ टीम को। 7 ओवर में 57 बनाने हैं। आकिब सिद्दीक 27, आमिर 18, 13 के 2 से 91 पे 4, 13 के बाद 7 ओवर का खेल बचा है। सुहेल राशिद जिन्होंने 4 ओवर में 22 रन, 2 विकेट खर्चे, 42 से 57, उतने ज्यादा रन और गेंदों के बीच अंतर है नहीं। विकेट भी आपके पास 6 हैं, तो श्रीनगर जिमखाना के पास पर्याप्त समय है इस मैच को अपने कब्जे में
करने का। पर दूसरी ओर अगर देखा जाए तो कंगन स्ट्राइकर्स के गेंदबाज प्रयास करेंगे कि कम से कम एक विकेट जल्दी जल्दी यहाँ प्राप्त कर दे। अच्छी नहीं है बैटिंग करने के लिए नज़ीर, क्योंकि और सुबह के मैच की मैं अगर बात करूं तो सुबह मौसम इतना ख़राब तो नहीं था, क्योंकि वहाँ बूंदाबांदी नहीं हुई सुबह के मैच में, जहां आज और KGI कश्मीर की टीम ने एक बड़े लक्ष्य का पीछा किया। उसके बाद मुनीर भट्ट की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, समर अमीन की एक अच्छी बल्लेबाज, समर अमीन के साथ कल आज वो जो एक और खिलाड़ी थे सुल्तान के साथ, उनने काफ़ी क्रिकेट खेला, उनने भी एक अच्छी बल्लेबाजी की, यानी कि आकिब खांडे उस खिलाड़ी का नाम है और खोर पटन से जिनका ताल्लुक है, तो उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी, यानी कि कहने का मकसद ये कि सुबह बैटिंग करना ठीक ठाक लग रहा था इस विकेट पे, और जैसे ही यहाँ मौसम खराब हुआ मुझे लग रहा है कि विकेट थोड़ा सा धीमा खेल रहा है, जिसके कारण और इस मैच में उतना बड़ा लक्ष्य नहीं मिला हासिल करने की, यानी कि वहाँ अगर बल्लेबाजों ने कम रन बनाए, अगर मैं यहाँ टीम फील्डिंग साइड की टीम का जो कंगन और स्ट्राइकर्स की टीम है उन्होंने भी उतनी अच्छी बैटिंग नहीं, क्योंकि उसकी वजूहत ये रही कि बैटिंग के लिए उतना अच्छा विकेट नहीं जितना गेंदबाजों के लिए, कि यहाँ से उसका फ़ायदा लेना था गेंदबाजों को, पर गेंदबाजों ने लिया, पर बहुत मरतबा कैचेस ड्रॉप करके उन्होंने यानी कि अपने ऊपर दबाव बढ़ा, यहाँ से 1-2 विकेट जल्द से जल्द अगर उन्होंने हासिल किए तो दोबारा यहाँ से कमबैक करने का मौका मिलेगा कंगन के गेंदबाजों को। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं, क्योंकि वापसी करनी होगी, ओवरकास्ट कंडीशन है थोड़े, और ऐसे में विकेट थोड़ा धीमा नजर आ रहा है, और स्पिन गेंदबाजों का आक्रमण कहीं ना कहीं कप्तान जरूर करना चाहेंगे। 7 ओवर में 57 बनाने, 91 पे 4, 148 का लक्ष्य मिला है जीत के लिए। यहाँ टीम श्रीनगर जिमखाना को आकिब सद्दीक 27, आमिर 18, नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पारी का ये 14वां ओवर, 13 समाप्त हो चुके हैं, ऐसे में देखना होगा करंट रन रेट 7 प्रति ओवर के हिसाब से 57 चाहिए। 7 ओवर में पहली गेंद लेकर के तैयार कमेंट्री बॉक्स से राइट आर्म ओवर द विकेट, आकिब सद्दीक के लिए पहली गेंद, और इस बार उछाल लेते हुए गेंद वहां पर विकेट कीपर ने लपक लिया, एक रन पूरा कर रहे हैं, हालांकि उनके कंधे से संभवतः जा टकराई थी। 1 रन और खाते में जुड़ गया और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच गई 91 से बढ़कर 92। 4 विकेट पे 56 चाहिए। 41 गेंदों से श्रीनगर जिमखाना को इस मैच को जीतने के लिए अच्छा क्रिकेट, बेहतर क्रिकेट, हल्की हवाएं, हल्की बूंदाबांदी, पर कोई प्रभाव अभी तक छोड़ नहीं पाई, और आशा करेंगे कि पूरा मुकाबला देखने को मिले, ये पूरा मुकाबला संभव हो पाए। और ऐसे में आखिरी ये प्री क्वार्टर इस समय चल रहा है, आखिरी पारी चल रही है, श्रीनगर जिमखाना की टीम समय बल्लेबाजी कर रही है कंगन स्ट्राइकर्स के विरुद्ध। 91 के बाद 1 रन और आया तो 92 पे 4, अगली गेंद लेकर के तैयार गेंदबाज, उनकी ये गेंद, और इस बार हवा में, इस बार मिड ऑफ के ऊपर से खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग है और दूसरा भी पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 और खाते में 94 रन संख्या पहुंच चुकी है, और अब 54 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। पारी का 14वां ओवर, 94 रन बन चुके हैं इस मैच में श्रीनगर जिमखाना के। 6 विकेट उनके हाथ में, और आकिब सद्दीक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके साथ आमिर भी एक बेहतरीन सहयोग करते हुए अपने साथी खिलाड़ी का। 94, 4 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद लेकर के एक सटीक लेंथ पे गेंदबाजी करनी होगी। इस बार खराब गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आएगा। 1 रन और खाते में 95, और अब 53 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। और जितना आप दिशाहीन गेंदबाजी करेंगे, जितना नियंत्रण नहीं कर पाएंगे गेंदबाजी पे, उतना दबाव बढ़ेगा गेंदबाजों पर, फील्डर्स पर, टीम पर। यहाँ आपको सटीक सही दिशा और लंबाई पे, सही लेंथ पे गेंदबाजी करनी है। बल्लेबाज को ललचाना होगा, गलत स्ट्रोक खेलने के लिए मजबूर करना होगा, रन गति पे अंकुश लगाना होगा, सिंगल डबल पे अंकुश लगाना होगा, फिर दबाव बढ़ेगा बल्लेबाजी पे, अन्यथा सिंगल डबल से भी इस मुकाबले के बिल्कुल नजदीक पहुंच सकती है श्रीनगर जिमखाना की टीम। अगली गेंद लेकर के एक और, ये गेंद अच्छी है, ये लेंथ है, इस लेंथ पे आपको गेंदबाजी करनी होगी। 95 पे 4, 14वां ओवर समाप्त होने जा रहा है। कुछ गेंदें बची जरूर हैं, पर यहाँ श्रीनगर जिमखाना की टीम हर संभव प्रयास में कि इस साझेदारी को और बेहतर किया जाए, और इस साझेदारी के चलते आप मैच के बिल्कुल नजदीक पहुंच सकते हैं। जीत करके आप क्वार्टर्स में प्रवेश करेंगे, आखिरी टीम होगी जो क्वार्टर्स में प्रवेश करेगी, और फिर क्वार्टर्स 4 दिन के ब्रेक के बाद, यहाँ 4 दिन का ब्रेक रहेगा रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा में, और उन 4 दिनों आप शालबुग और अन्य स्थान से कश्मीर स्पोर्ट्स लवर जी के स्पोर्ट्स टाइम के साथ जुड़ेंगे। फिलहाल इस मैच में, इस दूसरी पारी में अगली गेंद लेकर के इस बार फिर हवा में खेला, स्ट्रोक पीछे खिलाड़ी हैं, मिड ऑफ है, सीधा थ्रो स्टंप्स पे लगता तो खतरे में पड़ सकते थे। 1 रन पूरा किया अतिरिक्त के रूप में, यह दूसरा रन भी मिलता हुआ 2 और खाते में, रन संख्या पहुंच गई है संभव 97 पे 97। 4 विकेट के नुकसान पे यह अब तक का लेखा जोखा श्रीनगर जिमखाना, जिन्हें कि इस मैच को जीतने के लिए 148 रन बनाने हैं। एक अच्छा और बेहतर क्रिकेट वर्तमान में चलता हुआ, एक शानदार क्रिकेट का मुकाबला, और खूबसूरती के साथ इस
मैच को समाप्त करने का प्रयास। 31 आकिब सिद्दीक आमिर 18 97 पे 4 13.4 के बाद आफाक हाशमिद गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद आफाक की और इस बार सीधे बल्ले से खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन की ओर खेला। एक सिंगल मिल जाएगा, क्या दूसरे की मांग होगी? जी हाँ, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक गेंद को फील्ड कर लिया, पर 2 रन और खाते में जोड़ लिया। 97 से बढ़कर 99, 4 विकेट के नुकसान पर 13.5। एक गेंद इस ओवर की, यानी कि अब 37 गेंदों से इस मैच को जीतने के लिए 49 रन और बनाने। 37 गेंदें 49 रनों की आवश्यकता, पर विकेट आपके पास 6 सुरक्षित हैं। जी हाँ, 7.95 प्रति ओवर के हिसाब से 37 से 49 रनों की आवश्यकता। 99 पे 4 आखिरी गेंद लेकर के 37 गेंदें 49 रनों की आवश्यकता। इस बार लेग स्टंप पर खूबसूरती के साथ फ्लिक किया गेंद को, क्लाइयों के सारे 1 रन पूरा किया। दूसरे की मांग है, वो ये दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे। थ्रो आया विकेट कीपर के पास, उन्हें प्रयास किया रन आउट करने का, पर सफल नहीं हुए। 2 रन अंतिम गेंद पर आए। ओवर समाप्त हुआ 14 पूरे 101, 4 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर में 47 रन चाहिए मैच जीतने के लिए श्रीनगर जिमखाना की टीम को। आकिब सिद्दीक और आमिर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये साझेदारी धीरे धीरे से दोनों बल्लेबाज निभाते हुए कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव हर संभव प्रयास में बेहतर से बेहतर लाइव प्रसारण पहुंचाने का। और इस बार रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, हालांकि जो दूसरा सत्र प्रारंभ हुआ तब से लेकर के कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव हर मुकाबले का लाइव प्रसारण तक पहुंचा रहा है। फिलहाल हमने पहले भी सूचना दी, मंसूर अजीज ने मुझ तक ये सूचना स्पष्ट कर दी कि 4 दिनों का ब्रेक रहेगा रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। ये विजुअल्स हैं, ये दृश्य हैं, दर्शक जो स्टैंड्स में बैठे हुए हैं और आनंद ले रहे हैं इस मैच का। इस आखिरी प्री क्वार्टर का कुछ समर्थक रॉयल वहाँ स्ट्राइकर्स कंगन स्ट्राइकर्स के और कुछ जो लोग हैं, ये देख लीजिए दर्शक। और एक बेहतरीन और शानदार ये मैदान है, खूबसूरत मैदान आप देख सकते हैं। विजुअल्स बहुत ही बेहतरीन है और चारों ओर वेजिटेटिव कवर नजर आ रहा है। बड़ा खूबसूरत और शानदार ये मैदान है और यहाँ जूम करने की कोशिश, और ऐसे में ये देख लीजिए वो खूबसूरत फूल नजर आ रहे हैं सामने। और इस खूबसूरती को और भी दोबाला करते हुए एक शानदार बेहतरीन लाजवाब वो खूबसूरत कैमरा वर्क, बहुत ही बेहतरीन और कमाल का ये कैमरा वर्क मंसूर अजीज द्वारा ये विजुअल्स आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ये स्टैंड्स आप देख सकते हैं, ग्रैंड स्टैंड्स, जहां पे दर्शक बैठे हुए इस मैच का आनंद ले रहे हैं। उसी बीच हमें कभी कभार कमेंट्री करनी पड़ती है लोगों के बीच में, जब भीड़ होती है तब बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पे। जी बिल्कुल मंसूर भाई, और ये कभी कभार मंसूर अजीज हमेशा से सूचना स्पष्ट करते रहते हैं कि यहाँ पे कमेंट्री करना आसान नहीं है। दर्शक वहाँ पे बैठे रहते हैं, वो काफी शोर रहता है, तो आसान हमारे लिए भी एक चुनौती रहती है, दिक्कत रहती है। और ऐसे में हमें इस छोर से कमेंट्री करना, हालांकि आज के मौसम की अगर हम बात करें, आज के दिन बहुत बढ़िया है, पर जब तेज धूप तापमान तेज होता है तो फिर आसान नहीं रहता है। चलिए, यहाँ 101 रन बना लिया है। नेवर की शुरुआत हो चुकी है पहली गेंद लेकर के और इस बार स्कोप किया खूबसूरती के साथ। हवा में है गेंद, पर उस ओर खिलाड़ी पहुंचने का प्रयास, क्या पहुंच पाएंगे? जी नहीं, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बुखारा चौका। और निश्चित तौर पे इनायत भाई ऐसा नहीं है, और जब कभी भी अवसर मिलेगा तो पहुंच जाएगा, आप चिंता ना करें। इस समय रन संख्या 105 अथवा 106 ये देखना होगा। लगातार बेहतर प्रदर्शन इस समय बल्लेबाजों का। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से ये लाइव प्रसारण 105 पे 4 और अब जाकर के 43 रनों की आवश्यकता। 14.1 ओवर की गेंदबाजी, सुहेल खान का इस्तेमाल किया गया है गेंदबाजी में। कमेंट्री बॉक्स एंड से वो गेंदबाजी कर रहे हैं यार, देखना होगा क्या कुछ प्रभाव छोड़ पाएंगे। एक सटीक सही दिशा और लंबाई के साथ गेंदबाजी करेंगे मोहसिन परे। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनायत और भट्ट आशिक भी इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है अर्शद भट्ट के साथ। पैड पर टकराई लेग स्टंप पर लेग स्टंप को छोड़ती हुई रन पूरा कर रहे हैं। लेग बाई का इशारा आएगा अंपायर का। 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच गई है 106 पे। 106, 4 विकेट के नुकसान पे। कंगन स्ट्राइकर्स वर्सेस श्रीनगर जिमखाना के बीच ये आखिरी प्री क्वार्टर वर्तमान में चलता हुआ रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट प्रतियोगिता पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा में ये मैच और लाइव प्रसारण कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से। इस बार अच्छा स्ट्रोक, बेहतर स्ट्रोक, लेग स्टंप की क्षेत्र में ये फेंकी हुई गेंद, हालांकि बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ उस गेंद को निकाला ऑन साइड में। एक सिंगल के लिए दोनों बल्लेबाज शॉर्ट मिड विकेट से गेंद को फील्ड तो कर लिया गया, पर 1 रन और खाते में जोड़ लिया। 107 रन संख्या, 4 विकेट के नुकसान पे। लगातार बेहतर प्रदर्शन करना होगा आशिक लोन और मोहसिन परे। थैंक यू वेरी मच। 107 पे 4, 15वें ओवर की गेंदबाजी। और ऐसे में श्रीनगर जिमखाना की टीम बल्लेबाजी इस बार स्टेप आउट करके स्ट्रोक खेला, जरूर टॉप एज लगा, गेंद पीछे लॉन्ग स्टॉप की और सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए एक और जस्ट बोकारा चौका।
4 रन और खाते में जोड़ते हुए 111 नेल्सन स्कोरबोर्ड पे 111 111 14.4 ओवर की गेंदबाजी और अब 37 मात्र रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। और धीरे धीरे से श्रीनगर जिमखाना की टीम हर संभव प्रयास में इस मैच को समाप्त करने में और अपनी जोली में करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए और सीधे क्वार्टर्स में प्रवेश करने के लिए। हालांकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, आखिरी गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता, पर जिस प्रकार की परिस्थितियां, उन परिस्थितियों के अनुकूल एक अनुमान के तहत यह मुकाबला श्रीनगर जिमखाना के पक्ष में। एक और स्कूप, खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और गई, पर ऐसे तैसे करके सीमा रेखा से बाहर ही गई। एक और जो स्लोखारा चौका, 4 ओवर खाते में 115 14.5 115 रन संख्या पहुंच चुके हैं। 33 की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। और बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन इस समय श्रीनगर जिमखाना का बेहतर तरीके से इस पारी को समाप्त करते हुए और जीत की ओर अग्रसर समय टीम। एक अच्छा और बेहतर क्रिकेट का मुकाबला। 30 पे आमिर 18 गेंदों से, आकिब सदीक 36 25 डिलीवरीज अभी तक उन्होंने फेस की हैं। 33 चाहिए 31 गेंदों से, और अब ये बराबरी का आंकड़ा, इक्वेशन बराबरी पे 31 गेंदें 33 रनों की आवश्यकता। 115 14.5 ओवर की गेंदबाजी। अंतिम गेंद का आना बाकी। सोहेल खान का ये पहला ओवर और 5 गेंदों से 13 रन खारिज कर चुके हैं। आखिरी गेंद होगी उनकी सामने आमिर। 30 पे 18 गेंदों से 33 की आवश्यकता। श्रीनगर जिमखाना की टीम को इस बार स्टेप आउट करके बाहर निकले थे। लेंथ बॉल थी, पड़ने के बाद काफी अतिरिक्त उछाल था, कंधे की ऊंचाई तक उछलती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। ओवर समाप्त हुआ और इस प्रकार से 15 ओवर समाप्त। 115 4 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर में 33 बनाने हैं। आमिर 30, आकिब सदीक 36, डार आबिद और मोहसिन परे। थैंक यू वेरी मच। अगर जिक्र करें तो स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से नेवर की शुरुआत और पहली गेंद को लॉफ्ट कर दिया और गेंद चली गई वहां पर सीमा रेखा से बाहर। 4 अथवा 6 अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा करनी होगी और अभी तक निर्णय आया नहीं है, देखना होगा। 4 रनों का निर्णय आता हुआ। जस्ट बुखारा चौका, 4 और खाते में 119 4 विकेट के नुकसान पे 119 रन बना लिए हैं। एक बेहतर और शानदार क्रिकेट का मुकाबला वर्तमान में चलता हुआ और 120 पे 4 15 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 34-19 गेंदों से आमिर, 25 गेंदों से 36 आकिब सदीक और 29-30 गेंदों से अब 28 की आवश्यकता। आखिरी 5 ओवर का खेल अभी भी शेष है और इन परिस्थितियों में जिक्र करें तो एक अच्छा और बेहतर क्रिकेट वर्तमान में खूबसूरती के साथ 5.60 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने, 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए। करंट रन रेट 8 का और रिक्वायर्ड रन रेट 5.60 का। 30 गेंदों में 28 रन, 120 रन संख्या पहुंच चुकी है। मात्र 28 रन और चाहिए, 148 बनाने हैं श्रीनगर जिमखाना को इस मैच को जीतने के लिए। आखिरी 5 ओवर का खेल। सोहेल खान ने अपने पहले ही ओवर में 18 रन खर्चे, काफी खर्चीले साबित हुए, कोई आत्मविश्वास और कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। नेवर की शुरुआत होने जा रही है और इस मैच में अगर देखा जाए आबिद लतीफ, देखिए वो 4 दिनों का जो ब्रेक है वो रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में रहेगा और उसके बाद 4 दिन के बाद हम यहाँ दोबारा आएंगे क्वार्टर्स का लाइव प्रसारण तक पहुंचाने में। उन दिनों वो जो 4 दिन का ब्रेक यहाँ रहेगा, उन 4 दिनों आप कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव और जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से अन्य मैदानों से वो लाइव प्रसारण जरूर देखेंगे। हालांकि कल शालबुग एक महाभिड़ंत होने जा रही है। 1 बजे सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला का मुकाबला रॉयल गुडविल के साथ होना है। शालबुग चैंपियंस लीग जाजे के स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव प्रसारण तक पहुंचेगा। आप ट्यून इन कीजिएगा, जुड़ जाइएगा 1 बजे ठीक कल, यानी कि 25 मई को नए ओवर की शुरुआत। पहली गेंद लेकर के अच्छा स्ट्रोक था ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी। हालांकि गति ज्यादा थी नहीं, उछाल भी थी नहीं गेंद में, पर एक सिंगल पूरा किया। दूसरे की मांग तेजी के साथ दूसरा को पूरा कर लिया। 1 को 2 में कन्वर्ट करना, ये इन 2 बल्लेबाजों ने पिछले कुछ समय से बेहतर तालमेल का परिचय दिया है। 2 और खाते में और अब 26 चाहिए। 122 रन संख्या पहुंच चुके हैं। 122 122 4 विकेट के नुकसान पर 16वां ओवर प्रारंभ हो चुका है। पहली गेंद पर 2 आए, 122 रन बना लिए हैं, 148 बनाने हैं। ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार। ये पारी का 16वां ओवर प्रारंभ कर चुके हैं गेंदबाज। 122 4 विकेट पे 6 विकेट हाथ में। अगली गेंद लेकर के इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद के आने का इंतजार किया। थोड़ा लेट खेले, लेट कट किया, थ्रो किया, दिशाहीन थ्रो। यहाँ पर देखिए दबाव में इस समय फील्डर्स भी नजर आ रहे हैं। सीधा स्टंप्स पे थ्रो आता तो शायद नजदीकी मामला हो सकता था। एक बार फिर जहां पे 1 ही रन होना चाहिए था, 2 और पूरे कर लिए। 124 रन संख्या पहुंच चुकी है और अब मात्र 24 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए टीम श्रीनगर जिमखाना को। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंचा रहा है स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से सईद जहांगीर हुसैन। वालेकुम सलाम। आमिर 38 पे 21 गेंदों से, आकिब सदीक 37, 125 4 विकेट पे। अगली गेंद लेकर के तैयार
एक बार फिर एक बड़ा स्ट्रोक, खूबसूरत स्ट्रोक, काफी दूर मैदान से बाहर, जस्ट बोखारा छक्का, 6 और खाते में और 6 रनों के साथ रन संख्या पहुंच गई है 131 और अब 17 रनों की आवश्यकता। 131 रन तक पहुंच चुके हैं श्रीनगर जिमखाना। आफाक हशमत 1.4 ओवर 20 रन खर्चे हैं और सफलता उन्हें मिली नहीं है। विजुअल्स आपको दिखाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं मंसूर भाई, और क्या वो कैमरे में कैच कर पाएंगे अथवा नहीं, पर एक बेहतर और शानदार ये मुकाबला वर्तमान में। और नजर नहीं आया जी बिल्कुल, और हर संभव प्रयास किया गया पर काफी दूर और उसको कैच नहीं कर पाए। एक खूबसूरत दृश्य आप तक दिखाने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन जरूर आप तक पहुंचेगा। ये विजुअल्स भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू वेरी मच मुकेश भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। 16वां ओवर, हल्की बूंदाबांदी अब तेज होती हुई पर आखिरी क्षण है मैच के। इस बार लेग स्टंप पर फ्लिक किया गेंद को और कोई मौका नहीं, गेंद बैकवर्ड्स का लेग बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका, 4 और खाते में जोड़ते हुए रन संख्या पहुंच गई है करीब करीब 135 पे। 135 तक रन संख्या पहुंच चुकी है, देखना पड़ेगा। जी हाँ 135, क्योंकि इससे पूर्व छक्का फिर चौका और लगातार बेहतर प्रदर्शन इस समय चलता हुआ। 135 देखना होगा टीम का स्कोर। जी हाँ 135 पे 4, 15.5। आखिरी गेंद 16वें ओवर की, जीत के लिए 13 रन चाहिए, 148 बनाने हैं अंतिम गेंद। और इस बार डाउन द ट्रैक निकले जरूर थे। ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद नीचे रहती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। ओवर समाप्त 16 पूरे, 135, 4 विकेट के नुकसान पर श्रीनगर जिमखाना 148 का पीछा करते हैं और अब जाकर के 24 गेंदों से 13 रनों की आवश्यकता, पर विकेट आपके पास 6 सुरक्षित है। तो कहीं ना कहीं यह मुकाबला अब अंतिम चरण की ओर अग्रसर होता हुआ, क्योंकि यहाँ श्रीनगर जिमखाना की टीम जीत की स्पष्टि के साथ ही, जीत की पुष्टि के साथ ही क्वार्टर्स में प्रवेश करेगी। आखिरी टीम होगी जो क्वार्टर्स में क्वालिफाई करेगी। हालांकि इससे पूर्व 7 टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए प्रवेश कर चुके हैं। यह 8वीं टीम बनेगी श्रीनगर जिमखाना जो क्वार्टर्स में क्वालिफाई करेगी। फिर 4 दिन का ब्रेक, जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट की, यहाँ रहेगा और फिर 4 दिनों के बाद जो है क्वार्टर्स प्रारंभ होने जा रहे हैं। और उन सभी क्वार्टर फाइनल मुकाबलों का, सेमीफाइनल और फाइनल का लाइव प्रसाद तक जरूर पहुंचेगा। फिलहाल 135 पे 4, 16 के बाद 17वें की शुरुआत। 13 चाहिए 24 गेंदों से इस मैच को जीतने के लिए श्रीनगर जिमखाना को। अच्छा क्रिकेट, बेहतर क्रिकेट, शानदार क्रिकेट और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज बेहतर क्रिकेट खेली है कंगन स्ट्राइकर से श्रीनगर जिमखाना ने। और यही कारण है कि वो परिणाम के बिल्कुल नजदीक अपने हित में करने जा रहे हैं, इस जीत को सुनिश्चित करने जा रहे हैं और क्वार्टर्स में प्रवेश करने जा रहे हैं। पहली गेंद सिंगल मिल जाएगा, कवर्स में खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन और खाते में, थ्रो सीधा पर रन पूरा कर लिया। 1 रन और खाते में, 136, 12 चाहिए 23 गेंदों से श्रीनगर जिमखाना को रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट प्रतियोगिता। इरफान सरकार जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, उनकी पूरी टीम और उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है इस टूर्नामेंट को। जान साहब भी एक अंक हैं, एक मुख्य अंक है। एक सिंगल जरूर मिल जाएगा, स्ट्रेट सामने की ओर खेला, 1 रन और खाते में और अब 11 की आवश्यकता। 137, 4 विकेट पे 17वें ओवर में 137, 11 रन चाहिए और मैच जीतने के लिए, क्योंकि 2 गेंदों से 2 सिंगल आ चुके हैं इस ओवर में। अगली गेंद इस बार फिर बैकफुट पर जाकर के क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, थोड़ा वाइडिश के लिए लॉन्ग ऑफ की ओर। 1 सिंगल मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को, 1 रन और 138 और अब 10 की आवश्यकता। बड़ी बुद्धिमानी का परिचय करते हैं दोनों बल्लेबाज, क्योंकि जानते हैं सिंगल डबल से भी अब इस मैच को आसानी के साथ जीता जा सकता है। तो यहाँ अतिरिक्त जोखिम उठाने की आवश्यकता है नहीं टीम को। 138, 138 और यहाँ पे लीजिए एक और बड़ा स्ट्रोक है, खूबसूरत स्ट्रोक। लेग स्टंप पर खराब गेंद थी और बेहतरीन तरीके से गेंद को मिड विकेट क्षेत्र पे सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया। एक और जस्ट बोखारा, संभवतः छक्का, 6 और तो फिर 144 और अब 4 रन चाहिए और मैच जीतने के लिए। इस छक्के के साथ ही ये जस्ट बोखारा 144, 144, 4 विकेट पे। यह है लेखा जोखा इस मुकाबले का। जी हाँ 144 पे 4, 16.4, 2 गेंदें इस ओवर की और फिर 3 ओवर, यानी कि 20 गेंदों से मात्र 4 रन और मुकाबला समाप्त। पुष्टि हो जाएगी एक और टीम की, यानी कि आखिरी टीम की, 8वीं टीम की जो क्वार्टर्स में प्रवेश करेगी। आमिर 55 पे 26 गेंदों से बेहतरीन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और उनके साथ आकिब सद्दीक 39, 28 गेंदों से 4 रन, 1 विनिंग स्ट्रोक दूर श्रीनगर जिमखाना क्वार्टर्स में प्रवेश करने की।
रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट प्रतियोगिता, क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा। बहुत ही बेहतरीन, शानदार, आकर्षक प्रतियोगिता अब तक चली है और कुछ बड़े मुकाबले अवश्य देखने को मिले हैं और आने वाले क्वार्टर्स में अब कांटे की टक्कर के मुकाबले होने हैं। हर एक क्रिकेट का घमासान देखने को मिलेगा क्वार्टर्स में। अगर रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट प्रतियोगिता की बात करेंगे, थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार से लाइव प्रसारण तक पहुंचेगा यहाँ मैदान से, जो क्वार्टर्स प्रारंभ होने जा रहे हैं। कल जुड़ेंगे शालबुग से। एक बार फिर आप तक पहुंचते हुए ये सूचना कि शालबुग के मैदान में 1 बजे से लाइव प्रसारण जे के स्पोर्ट्स टाइम के ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ेगा और वो मुकाबला सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला वर्सेस रॉयल गुडविल का। एक और क्रिकेट का घमासान, 144 पे 4, 16.4। सईद जहांगीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो इस वक्त हमारे साथ नजर है। सईद जहांगीर साहब, आबिद लतीफ डार आबिद, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं मुकेश कुमार के साथ। सईद जहांगीर हुसैन साहब, वालेकुम अस्सलाम। अब 4 रनों की ज़रूरत, 1444, ये इस वक्त स्कोर बोर्ड पे 16 और अशारिया 4 दिखाई दे रहा है, यानी कि 20-20 ओवर्स का खेल था। आखिरी प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला, आखिरी टीम बनी है। ये देखिए, ये विनिंग स्ट्रोक और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर गई है और इस जस्ट बुखारा चौका के साथ ही जीत अर्जित की है 6 विकेट से श्रीनगर जिमखाना ने रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 थर्ड एडिशन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी टीम बनी है, खिलाड़ी अपने अपने डगआउट की ओर वापस। श्रीनगर जिमखाना ने यह मुकाबला जीत ले, 150 बना डाले 17 ओवर में और 18वें ओवर में। तो इस प्रकार से ये जीत के साथ ही यहाँ अब मात्र क्वार्टर्स बचे हैं और इन क्वार्टर्स का मुकाबला जो है 4 दिनों के बाद होना है। ये विजुअल्स आपके सामने, ये कुछ दृश्य दिखाने की कोशिश, पर लौटेंगे 4 दिनों के बाद इस मैदान से। पर कल जुड़िएगा शालबुग से। दीजिएगा विदा, मंसूर अजीज और शेख नजीर को अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम।